मैं अपने तमाम नाज़रीन और प्रोग्राम में शरीक मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ। आज का हमारा जो प्रोग्राम है, वो माइनॉरिटी कंसर्न की जानिब से मुनक्कद किया गया है। माइनॉरिटी कंसर्न एक डिजिटल मैगज़ीन है जो अक़लियती हकूक़, मज़हबी आज़ादियों और जमहूरी कदरों के हवाले से खबरें शाया करता है। हमारा आज का जो मौज़ू है, जिस पर आज के हमारे मेहमान हमारे साथ शरीके गुफ्तगू होंगे, वो है नेशनल सेंसस और पाकिस्तानी माइनॉरिटीज़। आज हमारे साथ जो मेहमान शरीके गुफ्तगू हैं, उनमें साहिवाल से इंसानी हकूक़ के कारकुन अशकनाज़ खोखर, मुल्तान से एक मुतहर्रिक डेवलपमेंट एक्सपर्ट जनाब शाहनवाज खान, जो अभी हमारे साथ शामिल नहीं हुए, लेकिन वो थोड़ी देर में शामिल हो जाएंगे। शिकारपुर से सियासी कारकुन और एडवोकेट जनाब सरवन कुमार भील, लाहौर से एक जानी पहचानी शख्सियत जनाब पास्टर साजिद साहब, और कराची से ही एक अर्दिल अजीज शख्सियत सिस्टर गजाला शफीक साहिबा हमारे साथ शामिल हैं। हम अपने तमाम मेहमानों के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारी दावत पर आज के प्रोग्राम में शिरकत फरमाई। उनकी गुफ्तगू यकीनन हम सब के लिए सोचने के बहुत से दरबा करेगी। हमारे आज के प्रोग्राम की निज़ामत हमारे साथी जनाब तस्कीन खान साहब करेंगे। आप मारूफ सहाफ़ी हैं, एक तवील अरसा तक ग्लोरी टीवी पर एक हफ्तावार प्रोग्राम की निज़ामत करते रहे। आजकल आप वॉर टीवी यूके के होस्ट और डायरेक्टर हैं। डॉक्यूमेंट्रीज उनका एरिया ऑफ एक्सपर्टी है। आप न सिर्फ मुख्तसर वक्त में मुश्किल से मुश्किल मौजू का अहाता करते हैं, लेकिन साथ ही साथ उस मौजू के पस मंज़र और पेश मंज़र से भी नाज़रीन को आगाही फराहम करते हैं। आप एक नज़रियाती सहाफ़ी होने के साथ साथ इंसानी हकूक़ के मुतहर्रिक कारकुन भी हैं। हमारे लिए ये एज़ाज़ की बात है कि वो माइनॉरिटी कंसर्न की एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर भी हैं। हम उनके मशकूर हैं कि उन्होंने आज के प्रोग्राम की जिम्मेदारी संभाली। तस्कीन खान साहब की मुआवनत हमारी एक साथी शाजिया मरियम एडवन करेंगी। आप जदीद लहजे की शायरा हैं, हम उनको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। शाजिया ने मुल्तान बहाउद्दीन ज़फ़र यूनिवर्सिटी से एमएससी साइकोलॉजी और यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर से बीएड किया। 2008 से आप अपनी फैमिली के साथ इंग्लैंड में मुकीम हैं। आप अपनी प्रोफेशनल जिम्मेदारियों के साथ साथ दायम आबाद यूट्यूब चैनल पर भी मुख्तलिफ शुरा का कलाम अपनी आवाज़ में पेश करती रहती हैं। अब मैं तस्कीन खान साहब से गुजारिश करूंगा कि वो प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। ओवर टू यू तस्कीन खान साहब। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम आफ्ताब मुगल साहब और माइनॉरिटी कंसर्न पाकिस्तान और इस वक्त पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी इस नशरियात को देखा जा रहा है, तमाम नाज़रीन को दिल की गहराइयों से खुशामदीद। और अगर आप इस प्रोग्राम को लाइव नहीं बाद में नशर मुकर्रर के तौर पर देखेंगे, तब भी आप माइनॉरिटी कंसर्न पाकिस्तान से कॉन्टैक्ट करिएगा और अपने पैगाम दीजिएगा। और मेरी और शाजिया साहबा की तरफ से बहुत बहुत सलाम। थोड़ी देर तक शाजिया साहबा भी निज़ामत में हिस्सा लेगी, लेकिन मैं आज के टॉपिक की जानब आपको लेके जाऊँ स्ट्रेट वे। बड़ा सादा टॉपिक है, लेकिन उतना ही इंतहाई अहम। कौमी मरदमशुमारी और पाकिस्तानी अक़लियतें। और इसका थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताता चलूँ कि लास्ट मंथ 7 अप्रैल को पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की सदारत में एक अहम इजलास हुआ। वहाँ फैसला किया गया कि अब पाकिस्तान में मरदमशुमारी करवाई जाए। टेक्निकली पाकिस्तान में मरदमशुमारी या सेंसस जो है वो 2027 में होना था, लेकिन मुश्तरका मुफादा काउंसिल जो है पाकिस्तान की, उन्होंने सजेस्ट किया, और ये एक बड़ी मीटिंग हो रही थी जिस पे सिंध ने मुखालफत की, न जाने क्यों। और उसके बाद फिर पूरे पाकिस्तान की जो बाकी जमातें या मेंबरान थे, उन्होंने कहा कि नहीं होना चाहिए। तो अब उम्मीद की जा रही है कि सितंबर अक्टूबर इसी साल 2021 में पाकिस्तान में मरदमशुमारी होने वाली है। पाकिस्तानी अक़लियतों ख़ुसूसन मसीहियों को क्या करना है, ये आज के प्रोग्राम में अपने माहिरीन से बात करने की कोशिश करेंगे। और मैं अर्ज़ करता चलूँ कि हमारे माहिरीन के पास फर्स्ट राउंड में 4 से 5 मिनट होंगे। वो अपनी फील्ड के माहिरीन हैं, मुख्तलिफ वॉक्स ऑफ लाइफ से उनका ताल्लुक़ है, तो उनका अपना नज़रिया होगा। तो बाद में फिर जब जब सारा फोरम होगा, तो उस पर नाज़रीन आप भी अपने क्वेश्चन या कमेंट्स के ज़रिए हमसे रब्ता कर सकते हैं, वो शामिल गुफ्तगू करेंगे। जी शादिया, ओवर टू यू।
सबसे पहले आप सबको खुशामदीद मिनोरिटी कंसर्न में, और उम्मीद करती हूँ कि आज का प्रोग्राम बहुत से असरात पे मुहित होगा और हम बहुत सारी चीज़ें आप लोगों से सीखेंगे। मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवाने से पहले बताना चाहूँगी कि हम सब जो मिलकर यहाँ पर कोशिश करते हैं वो एक अच्छी सोसाइटी बिल्ड अप करने के लिए करते हैं, और इन सारी कोशिशों के लिए आफ्ताब भाई का थैंक यू कि वो हम सबको इनकरेज करते हैं और लेके आते हैं सामने, ताकि हम इन सारी मसाइल पे बातचीत कर सकें। तो इंट्रोडक्शन जो है वो मैं शुरू करूँगी अश्कनाज खोखर साहब से। आपका ताल्लुक साहिवाल से है, आप ह्यूमन राइट्स के मुतहर्रिक मेंबर हैं। सेंटर ऑफ सोशल जस्टिस में आप एज डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर मिनॉरिटी लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम में अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा कैथलिक चर्च में बतौर यूथ लीडर आप नौजवानों को डिसीजन मेकिंग के लिए तैयार करते हैं, और गुज़िश्ता 15 सालों से आप अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं और आइंदा भी देते रहेंगे। हाँ जी तस्कीन भाई। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया अश्कनाज साहब। आपसे यही मरकजी सवाल है और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और पाकिस्तान की अब 7वीं मरदमशुमारी होने जा रही है, कौमी मरदमशुमारी। तो वैसे एक्टिविस्ट, आपको क्यों लगता है कि पाकिस्तानी जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके लिए ये कितनी अहमियत की हामिल है? जी जनाब। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक आफ्ताब मुगल साहब और मिनॉरिटी कंसर्न कि आपने इतना अच्छा ऑथेंटिक प्रोग्राम रखा जिसकी ज़रूरत अभी हमारी कौम को है। और मैं आप इस पैनल को भी जो अभी हमारे साथ शामिल हैं, अगरचे कि मैं उस तजर्बे का मालिक इंसान तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे 2017 के अंदर एज ए ऑब्जर्वर अतारा समाजी इंसाफ की जानिब से एज ए ऑब्जर्वर तैनात किया गया साहिवाल रीजन के अंदर, जिसमें मेरे पास उकाड़ा, साहिवाल, चीचा वतनी, आरफवाला, पाकपतन के इलाका जाते, जहाँ पे मुझे ऑब्जर्व करने का मौका मिला इस सेंसस को, कि इस सेंसस के अंदर हम किस तरीके से माइनॉरिटीज की जो शमूलियत को यकीनी बनाए और लोगों को इस बात के लिए सेंसिटाइज कर पाए कि आप किस तरीके से अपने अंदराज इस सेंसस में करवाएं। इसके हवाले से हमें मुख्तलिफ टीमों को भी ऑब्जर्व करने का मौका मिला जो गवर्नमेंट की तरफ से तैनात की गई थी, ताकि आप मुख्तलिफ जगहों में जो दूर दराज के इलाके थे, शहरों के अंदर तो बहुत ज्यादा अच्छी सहूलतें मुहैया थी, लेकिन हमारा जो कंसर्न था वो भट्टा मजदूर, वो लोग जो जगीरदारों की जमीनों के ऊपर काम करते हैं, जो वडेरों के यहाँ जिम्मी हैं, जो मजदूर तबका थे, या वो लोग जो गांव से भी हटकर किसी इलाके में रह रहे थे। तो हमने इस हवाले से पास्टर्स को सेंसिटाइज किया, चर्चेस को सेंसिटाइज किया, उन लोगों को मोटिवेट किया जो कि प्रीचिंग के हवाले से इन मसीही लोगों के पास जाते थे, और हमने लोगों को इस बात के लिए तैयार किया कि जब आपके पास ये टीमें आती हैं तो आपके पास अपना नेशनल आईडी कार्ड मौजूद होना चाहिए, आपके पास अपने खानदान की तमाम अफराद की फरिश्ते मौजूद होनी चाहिए। और इसके हवाले से एक बात करना चाहूँ, क्योंकि लास्ट सेंसस जो 1998 में हुआ था पाकिस्तान के अंदर, और उसके बाद जो सेंसस था, क्योंकि एवरी 10 ईयर्स के बाद होना चाहिए था, वो 2008 में बनता था, लेकिन 19 साल की तखीर के बाद 2017 में अगरचे के ये सेंसस हुआ, लेकिन जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान थी या पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स इसको जारी नहीं कर पाए लामिया कि हमारे पास कितने अफराद में अकलीतों की तादाद है या पाकिस्तान की आबादी क्या रखती है। उसके ऊपर से सबसे ज्यादा जो सिंध की रिजर्वेशन तस्कीन साहब ने हमारे सामने रखी है वो भी रही है। तो मेरे ख्याल के अंदर अभी हमारे पास अगर जो कि अतलात आपने दी वो भी आ रही है कि 2021 के अंदर दोबारा से इस बात को रखा जा रहा है पार्लियामेंट के अंदर कि दोबारा से सेंसस को करवाया जाए 2027 से पहले। तो अगर ये सेंसस दोबारा से होता है तो हमारे लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है, और खासतौर पर ऐसे प्लेटफॉर्म जो मिनॉरिटी कंसर्न जैसे काम कर रहा है, कि हम अपने लोगों को इस बात के लिए तैयार करें, खासतौर पर पास्टर्स जैसे हमारे पास पास्टर साजिद मसीह साहब बैठे हैं, इन लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि ये लोगों को सेंसिटाइज करें कि अपने खानदानों का, अपने अफराद का सही तरीके से इंदराज करवाएं, ताकि हमारी जो एक्चुअल पाकिस्तान के अंदर पॉपुलेशन है माइनॉरिटीज की, वो उसकी असल तादाद हमें नजर आ सके। थैंक यू। सही है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। अभी हमारे साथ आई एम वेरी प्लीज टू टेल के मोहतरम शाह नवाज खान साहब मुल्तान से उन्होंने ज्वाइन कर लिया।
आप ह्यूमन राइट्स एंड सोशल एक्टिविस्ट हैं और इसके अलावा आप रीजनल हेड हैं SPO पंजाब, और इसके अलावा मेंबर हैं ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान, बड़ा अहम कमीशन, और ज़ाहिर इंसानी हकूक़ के मामला पे बराह रास्त इनकी नज़र होती है। शाह नवाज़ खान साहब के मुल्तान से आपने हमें ज्वाइन किया है। खान साहब, आप हमें सुन सकते हैं जनाब? अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया एंड गुड इवनिंग टू यू एज वेल। खान साहब, आप ये फरमाइए कि अब पाकिस्तान में 7वीं कौमी मरदमशुमारी होने जा रही है। इसमें बहुत ज़्यादा गैप आया, 2017 में तो हुई थी, लेकिन उससे पहले जिस तरह अशकनाज साहब ने फरमाया कि 1998 में हुई थी। इट वाज सपोज टू बी डन एवरी 10 ईयर्स, लेकिन ये गैप क्यों आते रहे? हालांकि पाकिस्तान में तो हालात बेहतर थे, जमहूरी हुकूमतें थी, इवन उससे पहले मुशर्रफ साहब का दौर भी था, इट वाज वेल ऑर्गेनाइज्ड। ये गैप्स क्यों आते रहे और इसका अक़लियतों को क्या नुकसान होता रहा है? जी जनाब। एक तो मैं बेइंतहा शुक्रगुजार हूँ आफ्ताब मुगल साहब का और आप तमाम दोस्तों का कि आपने मुझे ये मौका दिया कि आज इस अहम इशू पर हम यहाँ बात कर सकें। और जैसे कि आपको मालूम है कि जो 2017 की मरदमशुमारी थी, उस पे तमाम जो महरूम तबकात हैं उनको रिजर्वेशंस रही हैं। इसमें सबसे ज़्यादा रिजर्वेशन जो है ख़ास तौर पर जो ट्रांसजेंडर्स हैं, जो अफराद बाहम माजूरी हैं, इसी तरह से बहुत सारे अक़लियत के लोग हैं जिन्हें ये था कि ये प्रॉपर तरीके से जो है सेंसिस का अमल नहीं हो सका। इसके अलावा कुछ जो हमारे बड़े अर्बन एरियाज़ हैं, ख़ास तौर पे जो कराची है, वो कराची के जो उर्दू बोलने वाले लोग हैं, उन्होंने भी इस मरदमशुमारी को तस्लीम नहीं किया। उन्होंने कहा कि प्रॉपर तरीके से हमारी जो है वो आबादी को नहीं इसमें शुमार किया गया। तो ये तो इस मरदमशुमारी पे बहुत सारे जो है लोगों की रिजर्वेशन थी जो पिछली दफ़ा हुई है जी। अब जिस तरह से हमारे दोस्तों ने बताया कि अब मरदमशुमारी का अमल दोबारा जो है वो होने के लिए जा रहा है। अभी इस पे बातचीत शुरू हुई है, अभी कोई उसकी कोई प्रॉपर डेट वगैरह तय नहीं हुई, लेकिन ये है कि अब उसके लिए जो सिविल सोसाइटी है, जो मुख्तलिफ इदारे हैं, ख़ास तौर पे जिस तरह से आपने बताया कि जो अक़लियत हैं, उन सब को, जो पाकिस्तान के तमाम शहरी हैं, जो किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्हें इस मरदमशुमारी को इस तरीके से उसकी तैयारी करनी चाहिए कि उस पर इस तरह के एतराज़ात दोबारा ना उठें। और ख़ास तौर पे वो लोग जो पाकिस्तान में मुख्तलिफ ख़ास तौर पे जो महरूम तबकात हैं, जिनको मौका नहीं मिलता, जैसे मैंने कहा कि अफराद बाहम माजूरी हैं, जो ट्रांसजेंडर हैं, और इस तरह के जितने भी लोग हैं, उन सब का जो है वो इसमें शामिल हों, ताकि जो आइंदा आने वाली तमाम तर डेवलपमेंट की स्कीम्स हैं और जो बेस करती हैं मरदमशुमारी पर, तो वो इसका हिस्सा बन सकें। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें इसकी तैयारी करनी चाहिए सिविल सोसाइटी को, और ये बेहतरीन मौका दिया है आपने कि हम इस पर गुफ्तगू कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे अगले मेहमान जो हैं वो सरवन कमार बहील साहब हैं। आप मीरपुर खास से ताल्लुक़ रखते हैं, हाई कोर्ट में बतौर वकील अपनी खिदमत सरअंजाम दे रहे हैं और आप ह्यूमन राइट्स के मेंबर भी हैं। इसके अलावा आप डिप्टी जनरल सेक्रेटरी सिंध इंसाफ लेबर विंग से मुंसलिक हैं और आदर्श ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट भी हैं। और आपसे भी यही क्वेश्चन है कि मरदमशुमारी क्यों ज़रूरी है और ख़ास तौर पर अक़लियती जो हैं वो कैसे इसकी अहमियत से आगाह हो सकते हैं, और कानून से मुंसलिक होते हुए आप कैसे लोगों को इसके बारे में आगाही दे सकते हैं। जी सरवन कुमार साहब, जी सर, आपको आवाज़ आ रही? अगर अनम्यूट करना चाहे कर लें, अगर म्यूट है आपका। जी बोलिए जनाब। आपकी आवाज़ नहीं आ रही। अच्छा, इन द मीन टाइम मैं अपने जब तक सॉर्ट आउट कर रहे हैं सरवन कुमार साहब, ढील साहब, मैं ये अर्ज़ करता चलूँ नाज़रीन कि आपके पास मौका है कि अगर अभी आपने फेसबुक पे ज्वाइन किया है माइनॉरिटी कंसर्न पाकिस्तान के पेज पे या आफ्ताब मुगल साहब के फेसबुक पेज पे, तो आप ज़रूर शामिल हों आज की इस खुसूसी डिबेट में। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस वक्त पाकिस्तान की 7वीं मरदमशुमारी क़ब्ल अज़ वक्त होने का इम्कान है और हर अक़लियत की आबादी के अलग-अलग
अदाद-ओ-शुमार मुरतब किए जाने चाहिए, क्योंकि अक़लियतें जो हैं वो हमेशा से शाकी रही हैं रिजल्ट्स के ऊपर। जी भील साहब, आवाज़ आ रही है जनाब? आपको आवाज़ आ रही है, बल्कि आपकी आवाज़ हमें नहीं आ रही। अगर कोई देखें, अगर कोई वॉल्यूम का इशू है तो उसको आप देख लीजिए। अगर आप इसको सॉर्ट आउट करना चाहते हैं तो इन द मीन टाइम वी कैन मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट गेस्ट, पास्टर साजिद एंड सराज साहब की तरफ फिर चले जाते हैं। सर जी बहुत बहुत शुक्रिया। आपके बारे में ये अर्ज करता चलूँ कि आप किसी अच्छा चलें, कॉन्टेक्ट हो गए। पास्टर साहब की तरफ बाद में जाएंगे। बील साहब, जी बील साहब, क्वेश्चन आपने सुना, क्या फरमाएंगे जनाब? जी सर, मेरा अर्ज ये है कि जिस तरह इस सेंसस में हमें नुकसान हुआ है पसमानदा शेड्यूल कास्ट को, खास तौर पे आवाज सही आ रही है सर? जी आ रही है। तो इस हवाले से मेरे ख्याल में वो किसी कम्युनिटी को नहीं हुआ है। अर्ज ये कि जिस तरह हम सन ऑफ सॉइल कहते हैं, धरती का असूल रहवासी हैं, मोहनजोदड़ो के वारिस हैं, जिस तरह इंता पसंद ब्राह्मणों ने और अपर क्लास के सरमाएदार दीवानों ने हमसे जुल्म किया, उनका वो जुल्म का सिस्टम आज भी हमसे जारी है। इसलिए कि हमारा सेंसस के अंदर खाना। आपकी आवाज फिर बंद हो गई है। जी अभी सेंसस में हमारा खाना अलग दिया गया है पसमानदा शेड्यूल कास्ट के हवाले से। तो जिस तरह के हिंदू जाति और शेड्यूल कास्ट, इसके लिए मैं अर्ज करूंगा, ब्राह्मणों ने हमारे लोगों को 4 वर्णों में बांट दिया है, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र, इस तरह इन्होंने तरह तरह के नाम दे दिए हैं ब्राह्मण। तो हमारे लोगों को मजहब के नाम पे शुरू से तकरीबन ब्राह्मण या अपर क्लास वाले लोग हमारे राइट्स की वायलेशन करते आ रहे हैं, और हमें शूद्र या दलित या अछूत कम्युनिटी के अंदर उन्होंने एडजस्ट कर लिया है। अभी हुआ ये है कि 1936 के अंदर यूनाइटेड इंडियन एक्ट के अंदर हमारी शेड्यूल कास्ट की 6% कोटा रखी गई स्पेशल। थोड़ा मैं तारीखी हवाले से सर आपकी अर्ज करता हूँ। उनके साथ साथ पसमानदा शेड्यूल कास्ट को 1997 में डिक्लेयर किया गया, जिसमें 40 जातें हैं, कोली, भील, मेवाड़, जोगी, जंडाड़ा, सांसी, सामी, कबूतरा, इस तरह की। उसकी वो गजेटेड की कॉपी भी हमारे पास मौजूद है। उनके साथ साथ अर्ज करूं कि अपना 1973 के आईन के अंदर भी शेड्यूल कास्ट को बरकरार रखा गया है, और इनके साथ साथ अपना जो कंटिन्यू अभी हुआ क्या कि जो सरमादार दीवानों ने हमारी 6% कोटा जो खत्म करवा ली, और हमारे लोगों को कहा कि आप शेड्यूल कास्ट नहीं कहलाओ। उस हवाले से शेड्यूल कास्ट ये शूद्र है, अछूत है, इस तरह के। ठीक है सर, ये टेक्निकल इश्यूज हैं, अभी बिल्कुल सर के ऊपर आ गई है मदनशुमारी। मैं उसी पे आ रहा हूं सर। आपके पास 1 मिनट और है सर जी, फिर अगले राउंड में बात करेंगे। अर्ज ये है कि हमारी शेड्यूल कास्ट की जो आबादी थी, उनको भी ये सरमाएदार दीवान ब्राह्मण जैन के लोग उनको हाईजेक करके गए हैं। ठीक है, तो हमारी आपसे इल्तिजा ये कि इस सेंसस को हम नहीं मानते हैं। 1951 से लेकर हमारी तजुर्बाती बुनियाद तौर पर हमारी सेंसस दूसरी करवाई जाए। जिस तरह जिन अजला में हमारी अक्सरियत है, फिलहाल हम तो अफोर्ड नहीं कर सकते। आज भी इसी सिलसिले में मेरी मीटिंग हुई है डॉक्टर शोएब सदर साहब से, जो रिटायर आईजी सिंध पंजाबी रहे, केपीके रहे, और सुप्रीम कोर्ट के जो 1 मैन कमीशन बनी है उसके चेयरमैन है। सुप्रीम कोर्ट हुक्म में बनी है 1 मैन कमीशन मिनाटी के लिए, उसके चेयरमैन। आज उससे मेरी मीटिंग हुई है, एक हमारे पिंडर साहब थे, कैलाश साहब, उनसे के साथ जो जर्नली उनके पास। बिल्कुल, आपने यकीनन भील साहब ये आपने कंसर्न शो किए होंगे, क्योंकि आपका ताल्लुक तो पीटीआई से है, तो आप तो फैसला करने वालों में शामिल होंगे कि क्या करना है, क्योंकि हम आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि आपके कि होना चाहिए, आपने ये करना कि हमने किया है या करना है। चलिए आपकी तरफ हम ये इतना करते हैं कि हम 2017 के सेंसस को हम नहीं मानते हैं। ठीक है। एक तो हमारा शेड्यूल कास्ट का खाना अलग दिया गया है, उसमें भी ब्राह्मणों ने क्या किया कि हमारे अपर क्लास के हिंदू ने हमारे लोगों का ब्रेनवॉश कर दिया। रियल बता रहा हूँ। ठीक है, ये आपके कम्युनिटी के इंटरनल मामला थे। दोबारा अगले राउंड में आते हैं आपकी तरफ। इन द मीन टाइम आप वेट कर लीजिए। हाँ जी, बहुत शुक्रिया। अभी हम बढ़ते हैं जनाब पास्टर साजिद एंड सराज की जानिब। किसी तारुफ के मुताज नहीं है, आपने इनको रिसेंट वीक्स में, रिसेंट मंथ्स में, लास्ट ईयर से देख रहे हैं कि पाकिस्तान के तारीखी क्रिश्चियन हॉस्पिटल है UCH, वो जो उसकी बहाली की तहरीक है उसके रूहे रवां हैं। लेकिन इसके अलावा आप बैचलर इन थियोलॉजी इन क्रिश्चियन मिनिस्ट्रीज एंड डिप्लोमा अर्बन मिशन न्यूजीलैंड, वहाँ से आपने ये किया हसूल। इसके अलावा आप बानी और चेयरमैन हैं टैलेंट्स मिनिस्ट्रीज ऑफ पाकिस्तान, और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं टैलेंट्स बुक होम, ये पब्लिशिंग हाउस है।
इसके अलावा बड़ी हमजैज शख्सियत। सर वेलकम टू द शो। और मैं आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए ये अर्ज़ करता चलूँ कि क्रिश्चियन पॉइंट ऑफ व्यू से, जिस तरह हिंदू पॉइंट ऑफ व्यू दिया, कुछ मसले मसाइल हैं सिंध के अंदर, हिंदू जो बरादरी है या उनका कास्ट सिस्टम है, मसीही पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसम नवीसी हमारे लिए तो कोई नई चीज़ नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि गिनती की किताब में, ओल्ड टेस्टामेंट में खुदा ने मूसा से कहा कि तुम एक एक मत का नाम लेकर गिनो और उसके नामों की तादाद से बनी इसराइल की सारी जमात की मरदमशुमारी का हिसाब उनके कबीलों और बाई खानदान के मुताबिक करो। और इसके अलावा मैं जल्दी से लूका की इंजील में से भी एक लाइन पढ़ देता हूँ, एक आयत पढ़ देता हूँ कि इन दिनों में ऐसा हुआ कि कैसर अगुस्तस की जानब से हुक्म हुआ कि सारी कलीसिया के नाम, सारी दुनिया के नाम लिखे जाएं। ये पहली इसम नवीसी सूर्या के हाकिम कुरैनिस के अहद में हुई और ये लोग अपना अपना नाम लिखवाने अपने शहर को गए। तो ये बैसियत मसीही या हम जो हिस्टोरिक प्रोस्पेक्टिव है उसमें ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। चर्च कितना ऑर्गेनाइज तरीके से इस सिलसिले में पाकिस्तान हुकूमत की हेल्प कर सकता है इसम नवीसी के मामले में? जी जनाब। जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आफ्ताब मुगल साहब आपका। मैं सबसे अहम बात यह है कि मैं पहली दफ़ा एक इस प्लेटफॉर्म पर आया हूं और सिवाय तस्कीन खान साहब से मेरी किसी के साथ शनासाई नहीं है, लेकिन आपके साथ तो पर्सनल बातचीत भी हुई है। तो थैंक यू वेरी मच एंड कांग्रेचुलेशन कि इतना एक हमज जो प्रोग्राम है जो आपने कंडक्ट किया है इस प्लेटफॉर्म से, सो वंडरफुल। सबसे अहम बात की ये जो सेंसस है वो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे हम बहुत सारी चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं। और क्योंकि ये एक लैटिन वर्ड है सेंसुरे, जिसका मतलब है एस्टिमेट, अंदाजा लगाना किसी चीज़ का। और जब तक हम और एक हमारे दोस्त हैं, यानी आई मीन एक स्कॉलर है, वो कहते हैं कि यू कांट मैनेज व्हाट यू कांट मेजर। जब तक आप किसी चीज का अंदाजा नहीं लगा सकते, उसको मेजर नहीं कर सकते, आप उसको मैनेज नहीं कर सकते। तो सेंसस जो है, मर्दमशुमारी जो है, वो आपने बिब्लिकल जो हवाला जात दिए हैं, हम बिल्कुल, ये तो हमारे लिए बिल्कुल भी नई नहीं है। लेकिन जो कदीम दौर में सेंसस के जो बेसिकली दो मकासद होते थे उनके, एक तो ये कि जो बादशाही दौर था या मलूकियत का दौर था या शहनशाही दौर होता था, उसमें दो चीजें जो है वो मद्देनजर होती थी। एक तो ये कि मिलिट्री स्ट्रेंथ को जो है वो दिखाना कि हम कितने स्ट्रांग हैं जो मिलिट्री के हवाले से या फौजी लिहाज से या आर्मी के तौर पर। और दूसरा, जब कैसर अगुस्तस का आपने जिक्र किया, तो दूसरा उनका काम जो मकसद होता था वो रेवेन्यू जनरेट करना था, कि कितने लोग हैं और कितना टैक्स जो है वो इस एरिया से आना चाहिए, या इस जो सब हमारे जो दस्ते नगर लोग हैं जो हमारे अंडर हैं, उनका टैक्स क्यों नहीं आ रहा या कितना आना चाहिए। तो एक तो ये दो मकासद उनके होते थे। जहां तक माइनॉरिटीज की बात है और पर्टिकुलरली क्रिश्चियनिटी की बात है, मैं भी इससे एग्री करता हूं कि 2017 का जो ये तो खानापुरी की गई है, 2017 की जो मर्दमशुमारी है वो क्रिश्चियन कम्युनिटी को बेशक इसको नुकसान पहुंचा है। जो हमारी एक्यूरेट नंबर है, हमारी तादाद जो है वो सामने नहीं आई। हमें 1.27 डिक्लेयर किया गया है, जबकि इससे कहीं ज्यादा हो सकती है या होगी या यकीनन होगी। और जो डेमोक्रेसी है, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, तो डेमोक्रेसी की जो इज बेस्ड ऑन एन एक्यूरेट पॉपुलेशन काउंट। और क्रिश्चियन कम्युनिटी को या चर्च को इस बात का अब अंदाजा होना चाहिए कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, एक डेमोक्रेसी में वो। जी जनाब, आई बिलीव थोड़ा सा इंटरनेट का प्रॉब्लम है। ये एस्टेब्लिश कई दफ़ा जो कनेक्शन है वो स्लो हो जाता है। पास्टर साजिद साहब, जी, अपने आप को सुपीरियर जाहिर करना नहीं होता। असल में जो चीज होती है उससे ये होता है कि आप यू नीड राइट नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशन। जी जी, कि आपकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो कितनी होनी चाहिए, और फिर जाहिर आपके वसाइल जो है वो आपने अपने वसाइल देने हैं अपनी कम्युनिटी को आपके। बिल्कुल ठीक है, कई इश्यूज हैं, बिल्कुल ठीक है सर। सर इसको अभी आपके पास 1 मिनट है, बिल्कुल किस तरह यानी कि हम अकलीतों को पॉपुलेशन आइडेंटिफाई, पॉपुलेशन के उसकी एज कितनी है, कौन सा आई मीन
जेंडर कौन सा है या सेक्स उसका देखना, और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है, प्लानिंग को, उसकी तरजीहात को देखना कि कितने लोगों को सेहत और तालीम की सहूलियात मुयसर है, इससे अंदाजा लगाया सकता है कि सेंसस जो है वो कितने जरूरी है। और पाकिस्तान में जो कि 73 सालों में ये 5 हुई है और 6ठी को ज़ाहिर है ये थोड़े एम्बिगुअस है, इसको हम और फिर 7वीं होने जा रही है। जी। आप इसके लिए कितनी तैयारी है? चर्चेस को तो बहरहाल बहुत ज्यादा तैयारी की जरूरत है ताकि वो, लेकिन सर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि चर्चेस के पास रिकॉर्ड होता है या होना चाहिए, और वो असिस्ट बिल्कुल कर सकते हैं पाकिस्तान गवर्नमेंट को इस पे। अब जाहिर है ये पहला राउंड हो गया, इस पे सारे जो हमारे माहिरीन हैं उनका व्यू पॉइंट आ गया। अब इसको थोड़ा सा ओपन करते हैं पैनल के लिए कि अब किसी और हवाले से कि ये जो सारा सिस्टम, इसमें क्या क्या खामियां हो सकती हैं और इन खामियों को कैसे दूर किया जा सकता है, क्योंकि जो पाकिस्तानी माइनॉरिटीज़ हैं वो शाकी रहती हैं, उनको डाउट रहता है कोई ना कोई कि पता नहीं क्या चक्कर है, हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा। इस तारीखी बेईमानी की क्या वजह हो सकती है? जी शादी जी, मेरा जो इस सिलसिले में जो मेरा क्वेश्चन है वो अशकनाक साहब से है कि बीइंग अ ह्यूमन राइट्स मेंबर होते हुए क्या ऐसा मुमकिन है कि लोगों की ला इल्मी और अक़लीती इंसाफियों की बिना पर लोग खुद को रजिस्टर करवाते हुए आज़ाद महसूस नहीं करते? तो मैं एक पिछली बात पर आना चाहूंगा, जो कि तस्कीन साहब ने एक बाइबल में से कोटेशन को पढ़ा है, और मसीह साहब ने भी साथ में इस बात का इज़हार किया कि मूसा ने जब सेंसस करवाया तो उसने मर्द शुमार किए थे। तो वहां से हमें एक जो तस्दीक करनी है, और जो मेरे अदारे ने मुझे अदारा समाजी साहब की तरफ से जानने का मौका मिला कि ये मर्दम शुमारी की बजाय हम इसको अफराद शुमारी का नाम दें, ताकि जिसके अंदर तमाम बच्चों, ख़वातीन और जैसे कि ट्रांसजेंडर्स का इन्होंने जिक्र किया हमारे भाई ने, इन तमाम अफराद को शामिल किया जाए। तो एक जिसके टर्म है, जो स्पेसिफिक वर्ड है, वो अफराद शुमारी का किया जाए। और दूसरा साजद नसीर साहब ने और तस्कीन साहब ने भी इसको रखा कि चर्चेस के पास ऐसा निज़ाम होना चाहिए जो कि किसी ज़माने के अंदर था, और अभी कैथोलिक चर्च के अंदर अभी भी है, चर्च ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी है, लेकिन बाकी चर्चेस को इसके ऊपर सुधार लाने की जरूरत है, और उसको इससे एडवांटेज लेना चाहिए कि आप अपने तमाम कलीसियाई अफराद का रिकॉर्ड रखें, खानदानों का, जैसे कि कैथोलिक चर्च रखता है। ये बहुत अच्छी बात है जो यहाँ पर मैं इंडोर्स करना चाहता हूँ कि हमें इन चीज़ों से सीखना है, ताकि, और ऐसे ही हमारे जो दूसरी कम्युनिटीज हैं जो माइनॉरिटीज से ताल्लुक रखते हैं, उनके साथ भी हमें इसी अपने तजुर्बा को शेयर करना है कि हम किस तरीके से उस रिकॉर्ड को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ हम मैच कर सकते हैं, या चर्चेस अपने बिहाफ के ऊपर भी कह सकते हैं कि आपने हमारे रीजन के अंदर ये सेंसस कंडक्ट किया है, तो हमारे चर्च की तादाद ये थी, फ्लां चर्च की तादाद ये थी। तो ये हर जगह के ऊपर पास्टर्स काउंसिल्स हैं, तो आप पास्टर काउंसिल्स इस मामले के अंदर सामने आए, और ताकि लोगों की एग्जैक्ट जो फिगर है वो नुमाया हो सके। और इससे जो नुकसान की बात कर रहे थे, आपके किस तरीके से डिसएडवांटेजेस रहते हैं इन चीजों के, तो सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज रहता है वो शायद कि उस जो सहूलियत माइनॉरिटीज को मिलनी चाहिए, वो जब आपके पास एक्यूरेट नंबर्स नहीं होता, जब आपके पास एक्यूरेट तादाद नहीं होती, तो वो गवर्नमेंट, कोई भी किसी भी जगह की गवर्नमेंट है, वो आपके लिए वो पॉलिसी डेवलपमेंट बजट जो रखना उन्होंने आपकी कम्युनिटी की अपलिफ्टिंग के लिए, वो उसको सही तरीके से नहीं रख पाते। अभी जैसे बताओ कि हम 5% जो मिनॉरिटी कोटा है उसको मीट नहीं कर पा रहे ड्यू टू गैप ऑफ एजुकेशन। वी डोंट हैव वेल क्वालिफाइड, वेल एजुकेटेड पीपल हु हैविंग हाई एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो कि उस स्पेसिफिक सीट के लिए हमें जरूरत है। और अभी ये बात रखी गई सामने, क्यों ना हम इस कोटा को 5% से कम करके 2% पर ले आए, क्योंकि माइनॉरिटीज को मीट नहीं कर पा रही। तो अगर हमारे पास कोई ऐसे अफराद का डाटा हो जो कि वेल क्वालिफाइड है, और बहुत सारे लोग इस वजह से पीछे भी रह जाते हैं क्योंकि उनके पास शऊर नहीं है, या शायद वो उन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अप्लाई नहीं कर पाते। हमारे लोगों के पास तालीम भी होती है, लेकिन हम क्योंकि चर्चेस के अंदर सिर्फ मुख्तलिफ इश्यूज के ऊपर जो चर्च के रिलेटेड बात तो करते हैं, लेकिन जब जॉब्स के हवाले से बात करनी है, जब दूसरे इश्यूज के हवाले जिससे कम्युनिटी की डेवलपमेंट होगी सोशली तौर पर, उन इश्यूज को हम पुलपट के ऊपर नहीं रखते। बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल ज़ाहिर है अब यूथ के साथ जुड़े हुए हैं, तो ये चीज़ें तो आप बखूबी समझते कि अवेयरनेस कितनी ज़रूरी है, अवेयरनेस कितनी ज़रूरी है, जो पुलपट से भी दी जा सकती है, और इस तरह के जो ऑनलाइन प्रोग्राम हो रहे हैं, जैसे आज हमारे डेवलपमेंट प्रोग्राम को लीड कर रहा हूँ, और वी हैव अ स्पेसिफिक बजट टू इनवाइट पीपल।
हम लोगों को जब कॉल करते हैं, हमारे पास फोन का बजट है, हमारे पास रिफ्रेशमेंट का बजट है, हम लोगों को खाना खिलाने के लिए बैठे, लेकिन लोग नहीं आते हमारे। अच्छा, आपको ये मुख्तसरन बताइएगा, ये कौन आपको बजट देता है, कौन छतरी आपको कौन प्रोवाइड कर रहा है? पुलपट एक बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म है शाउट देने के वाले से, क्योंकि लोग वहां पर खुद से जाते हैं, लोगों को इनवाइट नहीं करना पड़ता। लोगों की ढेरों हजारों की तादाद आप क्रूसेड्स के अंदर, आप सेमिनार्स के अंदर देखते हैं। तो मैं चाहता पुलपट इज अ वेरी वेरी यूनिक प्लेटफॉर्म फॉर एवरीवन who belong with the Christian community। आप वहां से शौर की बेदारी के लिए, वहां से पादरी साहिबान किसी भी इलाके का एक रोल मॉडल होता है, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं सर। we come back to you sir, we come back to you, we got your point। शाहनवाज खान साहब, आप ये फरमाइए कि आप ज़ाहिर है इंसानी हुकूक के माहिर भी हैं, मामलों को देखते भी हैं, तो क्या आपको लगता है कि तारीखी तौर पे पाकिस्तानी माइनॉरिटीज़ के साथ इस तरह ज़्यादती की गई है? हमेशा मरदमशुमारी में उनके अदाद-ओ-शुमार इसलिए भी नहीं प्रॉपरली बताया जाता है कि कल को इनको सीटें देनी पड़ेंगी सेनेट के अंदर, कौमी असम्बली के अंदर या सूबाई असम्बली के अंदर, और इस तरह के और भी बड़े मामला हैं, तो इसलिए किसी ना किसी तरह सिस्टमेटिकली इनके साथ बेईमानी की जाती है। क्या आप इस बात से मुतफिक हैं? बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, बात यह है कि आप देखते हैं पाकिस्तान के जो 72 साल हैं, यहाँ जितने भी महरूम तबकात हैं उनके साथ इसी तरह का सलूक होता रहा है, चाहे वो इस मुल्क का गरीब है, चाहे वो इस मुल्क की अक़लियत हैं, तो इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं आपको 2-3 चीज़ें हैं जो बड़ी अहम हैं, जो पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान में, ख़ुसूसन पंजाब में जो है वो हुई हैं और जो हमें बेहतरी की तरफ लेके जा रही हैं। आपके इल्म में होगा कि आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, आ रही है। अच्छा, जैसे आप जानते हैं कि पंजाब में जो ह्यूमन राइट एंड माइनॉरिटी अफेयर का एक पूरा महकमा कायम है और जिसकी मिनिस्ट्री है, और पिछले 2-3 सालों में, क्योंकि मैं ह्यूमन राइट एंड माइनॉरिटी अफेयर की जो मिनिस्ट्री है उसके साथ मिलके पिछले 2-2.5 सालों से हम काम कर रहे हैं और ये देख रहे हैं कि अक़लियतों की बेहतरी के लिए क्या किया जा सकता है। इस सिलसिले में जो कुछ चंद चीजें हुई हैं मैं आपसे शेयर करता हूं, जो शायद पाकिस्तान में बल्कि इससे पहले ये चीजें नहीं हुई होंगी। इसमें एक तो वो है जो यूनिवर्सिटीज में कोटे का एक मसला था, और वो अब यूनिवर्सिटी लेवल पर अक़लियतों का कोटा है, वो स्पेशली जो है वो गवर्नर पंजाब साहब ने कोशिश करके जो है उसको अप्रूव किया है और अब हर यूनिवर्सिटी में अक़लियतों के लिए कोटा मुकर्रर किया गया है। और बहुत बड़ी तादाद में जो वज़ाइफ थे वो इस दफा अक़लियतों के लिए जारी किए गए हैं, और साथ साथ जो है जो इस दफा खास तौर पर जो आप ये देखें कि जो 25 दिसंबर है वो वजीर आला हाउस में जो 25 दिसंबर की सेलिब्रेशन थी जिसमें खुद गवर्नर साहब तशरीफ लेके आए, तो इसके साथ साथ जो है एक इंटरफेथ की पॉलिसी है जो फाइनल हो रही है पंजाब में, और वो एक ऐसी पॉलिसी है जिसके तहत हर मस्जिद को, हर उसको एक कानून के अंडर इंटरफेथ की, यानी किसी के मजहब की जो है उसमें तजलील या तौहीन की किसी को इजाजत नहीं होगी, और वो बड़ी जामे इंटरफेथ की पॉलिसी है जिसपे तमाम जो मज़ाहिब हैं पंजाब में उनके तमाम मोतबिर लोग उसका हिस्सा है। इसी तरह कैरिकुलम के हवाले से क्वेश्चन ये है कि क्या कोई बेईमानी होती है कंसेंसस के अंदर, मर्दमशुमारी के अंदर? जी मैंने पंजाब के मसीही, सिंध के हिंदू, बलोचिस्तान के हिंदू, वो कहते हैं हमारे तो नंबर ही बिल्कुल दुरुस्त बात है। ये तो मैंने आपको पहले सेशन में भी ये बात की और अभी भी मैं ये बात कर रहा हूँ कि इसमें तो कोई दूसरी बात नहीं है जो आप बात कर रहे हैं। ये तो मैंने पहले भी ये कहा है कि जो पिछली मर्दमशुमारी हुई है उसको तो ना सिर्फ अक़लियतों ने उसको तस्लीम किया है, बल्कि जो जितने महरूम तबकात हैं जो किसी भी लिहाज से महरूम है, तो सिर्फ अक़लियत के अलावा मैंने कहा है कि ट्रांसजेंडर्स की उसमें तादाद देखें, आपको ऐसा पता चलेगा। मुख्तलिफ ज़ुबानें बोलने वाले हैं। सिंध हुकूमत ने उसकी बुनियाद पे लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन नहीं कराए हैं। उन्होंने कहा है कि हम इस मर्दमशुमारी को नहीं मानते हैं, हम लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन इस वजह से सिंध में हो नहीं पा रहे हैं। जो उर्दू स्पीकिंग लोग हैं सिंध के, उन्होंने इस बात को तस्लीम नहीं किया। जो उसमें अफराद बाहम माजूरी है, जो उसका डाटा है, उस पे भी लोगों को एतराजात हैं। तो अक़लियत को तो पहले ही इस पे रिजर्वेशन थी कि ये डाटा ठीक नहीं है। बिल्कुल ठीक है जी जनाब जी। तो मैं ये कह रहा था कि इसके साथ आपका पॉइंट आ गया सर, आपका पॉइंट जी, थैंक यू वेरी मच। कमार साहब से मेरा सवाल है
कि बतौर वकील होते हुए आप क्या समझते हैं कि कानून इस सिलसिले में लोगों को कैसे अवेयर कर सकता है? सरवन कुमार साहब, अपना माइक अनम्यूट कर लें प्लीज। और ये भी अगर कोई साथ में कुमार साहब ऐड कर लें कि कोई जुर्माने वगैरह भी होते हैं, क्योंकि यहाँ बरतानिया में, ये महज़ब मुल्कों में हमने देखा है, कोई वोट ना डाले, कोई अपने नाम का इंदराज ना कराए तो उसको तो अच्छा खासा जुर्माना कर देते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का ऐसा सिस्टम है कोई? जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। वो आपके माइक आ रही अभी जब आती है तो बड़ी अच्छी खासी आती है। सर थैंक यू, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ और बहुत अच्छे आप सेंसिटिव इशू पे आपने बात कर रहे हो और हमारे आने वाले नस्लों की एक जिंदगी और मौत का मसला इस पे है। मैं अर्ज करूं, एक तो पंजाब के अंदर जिस तरह हमारे ह्यूमन राइट्स के एक्टिविस्ट भाई बात कर रहे थे, मुझे इन भाई की बात से इख्तलाफ ये है कि पंजाब में हमारी पसमानदा शेड्यूल कास्ट हिंदू बरादरी 10 से 12 लाख के करीब है। वो अभी पंजाब असेंबली में हमारा पसमानदा शेड्यूल कास्ट का हिंदू कोई मेंबर ही नहीं है। एक बात ये करूं, और जो दूसरी अर्ज है कि जो पाकिस्तान के सब मिनारिटी जो नेशनल कमीशन बनाई गई है, मिनारिटी कमीशन का मकसद ये है कि पाकिस्तान की सब मिनारिटी को साथ लिया उठाया जाता है, जिसमें हमारी शेड्यूल कास्ट की पूरे पाकिस्तान की 1 करोड़ से ज्यादा आबादी है, हमारा एक मेंबर नहीं है। पाकिस्तान भील साहब थोड़ा सा इजी कर दें। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन, एक छोटा सा एडिशनल क्वेश्चन, कि जैसे हम कहेंगे कि पाकिस्तान में मसीही कितने रहते हैं, क्रिश्चियन, कोई ये नहीं कहेगा वो कैथोलिक कितने हैं या वो प्रोटेस्टेंट कितने हैं या इस्लाम मिशन की कहते हैं, ओवरऑल बात करें है या हिंदू है। ये थोड़ा सा आसान हमें कर दीजिए। मैं उसी ट्रेक पे आता हूं ना। क्या ये नहीं हो सकता खाली हिंदू है तो बस काफी है? सर हिंदू नहीं है, शेड्यूल कास्ट की हमारी कोटा अलग रखी गई है 1936 से 1948 का आइन के अंदर 2006 की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है हमारे पास, जिसमें हमारी 6% कोटा रखी गई है। ये क्या है, इसको थोड़ा सा आसान करके बताएं। क्या हिंदुओं के अंदर भी आप क्या चाहते हैं कि वो जैसे हमारी हो रही है, ये नहीं होगा कि आप हिंदू हैं काफी है? हमारी 6% स्पेशल कोटा अलग है। इन्होंने पूरे पाकिस्तान की मिनारिटी को सिर्फ 5% कोटा दे रहे हैं, जिसमें हमारे मसीह भाई भी हैं, हमारे सिख भाई भी हैं, हमारे अहमदी भाई भी हैं, भाई बहुत सारे मज़ाहब के लोग, उनकी सिर्फ 5% कोटा है। हमारी शेड्यूल कास्ट 1936 से लेकर 1948 के आइन के अंदर है, उसकी जजमेंट की कापियां मेरे पास पड़ी है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की कापी मेरे पास पड़ी है 2006 की। उसमें हमने कंटिन्यू कहा है कि बरकरार रखो। इसी ट्रैफिक के इसी केस के सिलसिले में मुसलसल में 3 माह से यहाँ इस्लामाबाद में चिल्ला काट रहा हूँ। एक मुसलसल कभी किस मिनिस्टर की ऑफिस में जा रहा हूँ, कभी किसकी जा रहा हूँ, क्योंकि ये हमारे इंतहापसंद हिंदू जो एमपीए भी हुई है, एमएनए भी हुई है, नेशनल कमीशन के चेयरमैन भी हुई है और मेंबर भी हुई है। तो सर आप अपना घर ही पहले सॉर्ट आउट नहीं आपसे हो रहा, तो आपने तो दूसरी जंग तो बाद में लड़नी, पहले तो अपने घर की जंग नहीं, आपने तो अभी अपने घर की जंग नहीं आपसे क्लियर हो रही, तो आपने तो बड़ी जंग तो बाद में लड़नी है। नहीं, घर की बात क्लियर है, जाती हमारे है सर, क्यों करनी है? मैं अर्ज आपको ये थोड़ा सा अर्ज करूं सर, ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की कॉपी है 2006 की। इन्होंने 6% कोटा बार रखी है, बरकरार रखी है। ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की कॉपी है मेरे पास। ठीक है, ठीक है। उनके साथ साथ ये गजट ऑफ पाकिस्तान है सर, 12 नवंबर 1957 की। अब क्या वे फॉरवर्ड क्या है? वे फॉरवर्ड क्या, अब क्या होगा फिर? क्या होगा? अब तो सर पे आ गई है मर्दमशुमारी। आवाज आ रही है सर? जी जी। ये 40 जाति हमारी डिक्री की गई है 1957 में शेड्यूल कास्ट की, जिसमें ये सब 40 जातों के ये लिस्ट हैं। ये उनके अंदर ये सेंसस का हमारा खाना भी अलग दिया गया है। ठीक है, शेड्यूल कास्ट का स्पेशल ये 5 नंबर का खाना है। उसको मैं हाईलाइट करता हूँ सर, एक मिनट हाईलाइट में जी में पढ़ा है। ठीक है, ठीक है, सही है। तस्कीन खान साहब। जी जनाब। सिस्टर गजाला भी हमारे साथ शामिल हो चुकी हैं। थैंक यू वेरी मच। तो अभी हम कहते हैं हमारी 6% कोटा है। हम तो सन ऑफ सॉइल हैं, धरती का असूल रहवासी हैं, मोहनजोदड़ो के वारस हैं। हम माइग्रेट करके नहीं गए, नहीं आए हैं। जिन लोगों को हमारे सीटों पे एडजस्ट किया गया है, क्योंकि एक तो मुशर्रफ साहब की मेहरबानी, उन्होंने हमारा ज्वाइंट वोट किया है, इस तरह हमारी मिनारिटी के लोगों की अहमियत बढ़ गई। दूसरी हमसे ज्यादा ये हुई कि पहले अलग इलेक्शन थी, तो हमारा एमपी अलग था, एमएनए अलग था। जिस तरह कृष्ण भील था, पारूमल कोहली था, खट्टूमल बेंगवाड़ था, इस तरह अभी इन्होंने रिजर्व सीटें दे दी अच्छे एटीएम्स को। वो हमारे सिंध के अंदर तहसील थाना बुला खान है, उनके एक ही दादे के पोते हैं, पाकिस्तान के सब सियासी पार्टी के एटीएम है। ठीक है, आपको बता रहा हूँ। वो इस तरह वो सीटें ले जाते हैं। हमारे इश्यूज में अब भील साहब अब क्या होगा फिर? 1 मिनट में बता दें, फिर क्या करने वाले आप? सर हमारा करने का ये है कि हमारी 6% कोटा शेड्यूल कास्ट की बहाल की जाए। पाकिस्तान के आइन के अंदर है हमारा जिक्र। पाकिस्तान के कानून का पहला मिनिस्टर जोगेंद्र नाथ मंडल था,
ठीक है, हाँ जी, वो भी तो आप जो हजरात हमारी इस अहम इशू पे आप बात कर रहे हो, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। हमारी आप जिंदगी आने वाले नस्लों बचा रहे हो। और दूसरा तजुर्बाती बुनियाद तौर हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। हमारी डिस्ट्रिक्ट मिठी डिस्ट्रिक्ट थरपारकर के अंदर तजुर्बाती तौर पे आप 2 डिस्ट्रिक्ट हमारी सेंसस कराएं, आदमशुमारी कराएं, वो अंग कर लेके हम कोर्ट में पिटीशन दाखिल करें। बिल्कुल ठीक है सर, थैंक यू सो मच, आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया। मुझे बड़ी खुशी है कि इस वक्त रेवरेंड गुजाला शफीक भी हमारे साथ मौजूद है, उनके साथ थोड़ी देर तक जाते हैं। लेकिन पास्टर साजिद मसीह साहब, मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि एक ज़माना था कि दावा किया जाता था कि पाकिस्तान के जो मसीही हैं वो सबसे बड़ी अक़लियत है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी माइनॉरिटी। बाद में अब पाकिस्तान का जो स्टैट्स हैं वो कहते हैं कि नहीं नहीं, हिंदू सबसे ज़्यादा है, हिंदू माना सिंध में ज़्यादा है, पंजाब में मसीही ज़्यादा हैं। ये कैसे हो गया? पहले तो दावा किया जाता था मसीही ज़्यादा हैं, अब हिंदू नंबर 1 पे आ गए, ये कैसे हो गया सर? इसकी एक वजह तो ये है जो मैं समझता हूँ वो कि जो क्रिश्चियन कम्युनिटी का एक स्टैंडर्ड था, या क्रिश्चियन कम्युनिटी की जो तरजीहात थी, या जो क्रिश्चियन कम्युनिटी की जो सर्विसेज थी, खदमात थी, शुरू में एजुकेशन थी या हेल्थ के डिपार्टमेंट्स था, हेल्थ सेक्टर थे, उसमें हम बतदरीज जवाल पजीर हुए हैं, डिक्लाइन हुए हैं। और हमने एक्चुअली, इसका मैं कसूर गवर्नमेंट को नहीं देता, इसकी कसूर मुझे खुद जो है वो मानना चाहिए कि हमने खुद अपने आप को जो है वो कॉर्नर किया है। और हमारी जो क्रिश्चियन लीडरशिप थी उसने अपना काफी किरदार इसमें अदा किया है कि उन्होंने अपने आप को कॉर्नर किया, उन्होंने अपनी अहमियत को खो दिया है एक्चुअली। और उन्होंने अब वो दायरे खिदमत से मैं समझता हूँ वो निकल गए, अपनी जो सर्विसेज वो रेंडर कर रहे थे, they stopped their services actually rendering their services। और अब देखें, मैं कोविड की बात करता हूँ, पिछले दिनों मैंने एक वीडियो भी की थी, उसमें मैंने कहा था कि हमारे पास प्राइम लोकेशंस हैं, बड़ी बड़ी जगह हैं, लेकिन हम कोविड के दिनों में कोई भी हॉस्पिटल कोरोना के मरीजों को क्रिश्चियन हॉस्पिटल जो है वो डील नहीं कर रहा। और रेवरेंड साजिद, कई लोग कहते हैं कि पाकिस्तान के हिंदू जो हैं वो सिंध छोड़ के इंडिया चले गए, पाकिस्तान के मसीही जो हैं वो थाईलैंड चले गए हैं, कोई मलेशिया चला गया, श्रीलंका, और पता नहीं कहाँ चला गया। तो इतने लोग चले गए हैं कि पाकिस्तान खाली हो गया। नहीं, देखिए उस तासुब से पैदा भी हो रहे हैं क्रिश्चियंस बहुत ज्यादा। 7-8 की तो फैमिली है क्रिश्चियंस की भी। मैं एक स्कूल भी रन करता हूँ, और मैं मतलब मैं जो है वो ग्रास रूट का बंदा हूँ, तो मुझे पता है कि ऐसी बात भी है। अब वो क्रीम गई है, जैसे आप जैसे लोग हैं वो चले गए हैं, शाजिया एडवन साहबा जैसे लोग जो है यहाँ से कूच कर गए हैं। ये वो लोग हैं, क्रीम लोग हैं जिनको हम लोग स्टिल पाकिस्तान के साथ हैं। लेकिन हमें शायद गिना नहीं जाएगा। इसमें मैं ज्यादा कसूरवार जो है ना क्रिश्चियन कम्युनिटी की जो लीडरशिप है उसी को गर्दानूंगा। ठीक है, गवर्नमेंट जो है वो उसको ऐसे हालात चाहिए एक्चुअली जहां पर वो माइनॉरिटीज को वो और ज्यादा दबा के रखें, या उनके जो फैसिलिटीज या सहूलियात जो है वो उनको देना चाहती है वो ना दे, तो ये तो उनके लिए जो है वो अच्छी चीज है। सर इसमें क्या फायदा, हमको क्या फायदा होगा? गवर्नमेंट को अपने जो शहरी हैं उनके अकलीतें दबाव के पहले रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन। गवर्नमेंट को इसमें बड़ा नुकसान होता है। देखिए जो सेंसस है जिसमें मैं समझता हूँ कि सेंसस इज कॉल्ड कंप्लीट हेल्थ रिपोर्ट, और जहां हम अपने आप को, यानी जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है या जो पास्टर्स हैं या जो चर्च हैं, अगर आप जिस्म के किसी एक हिस्से की रिपोर्ट आप ना दें, लंग्स खराब हैं और बाकी हिस्सों की आप दे दें रिपोर्ट्स, या हार्ट डैमेज है बाकी हिस्सों की रिपोर्ट आप दे दें, तो वो पूरी कंप्लीट रिपोर्ट। ये बेईमानी है। सर आपकी तरफ आते, ये हमारे साथ हुआ है। ठीक है जी शादी। हमें अभी ज्वाइन किया है पास्टर गुजाला शफीक साहबा ने। आपका ताल्लुक कराची से है। फर्स्ट चर्च फॉर यूनिक बैतुल मोमिनीन चर्च कराची की फाउंडर हैं आप। आपने पाकिस्तान में पहली बार ट्रांसजेंडर वुमेन के चर्च को इस्टेब्लिश किया। इसके अलावा आप ह्यूमन राइट्स और ख़वातीन के हकूक़ के लिए काम करती हैं। जबरन तब्दीली मज़हब और कम उम्री की शादियों के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करती हैं। आपकी खिदमत को देखते हुए आपको बहुत से अवार्ड्स और टाइटल्स से भी नवाजा गया, जिनमें वंडर वुमेन ऑफ कराची, वेमेन ऑफ द ईयर 2020, प्रेड फॉर पाकिस्तान बाय JCTV और सुपर हीरो बाय लोगोस फेलोशिप शामिल हैं।
पास्टर गजाला शफीक साहबा, मेरा आपसे सवाल है, क्या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का कोई ऐसा सिस्टम है जिसके बिना पर वो चर्चिस या मजहबी लीडरों से मर्दमशुमारी का हिसाब रखते हैं या उनसे तलब करते हैं? सबको मेरी तरफ से बहुत सलाम पहुंचे। पहले तो माजरत चाहती हूँ, मैं बहुत लेट ज्वाइन कर सकी। हमारा चर्च था आज यूनिक्स का, तो वो क्योंकि बाहर हंगामा था और चर्च लेट शुरू हुआ और मैं लेट फिनिश हुआ, तो पहले माजरत कबूल कीजिए। और अब आपका सवाल बहुत अहम है कि क्या कोई ऐसा है तरीका कि हमारे फादर्स या बिशप्स या प्रीस्ट से जो है वो अदाद शुमार के बारे में पूछा जाता है, जो कि अलमनाक एक सूरत हाल है। गवर्नमेंट का तो कोई ऐसा तरीका नहीं है, ठीक है, और ना मैं समझती हूँ कि इसके लिए हमें कोई ऐसी जरूरत है कि भी हमसे कोई अलग से सिस्टम बनाया जाए। अदादो शुमार या मर्दमशुमारी होती है। अब उस मर्दमशुमारी के ऊपर हमें अपने चर्चिस को, अपने लोगों को एजुकेट करने की जरूरत है कि हम लोग जो पहले मुसलमानों के बाद हमारी तादाद मानी जाती थी, अब हम तीसरे नंबर पे चले गए हैं। हम अभी अदादो शुमार जो है 2017 की मर्दमशुमारी के अदादो शुमार पेश किए गए, ठीक है, और वजाल है कि किसी फादर ने, किसी बिशप ने, किसी पादरी ने या चर्च ने यह जिम्मेदारी ली हो कि उसके ऊपर एहतजाज ही किया हो कि हम इसको नहीं कबूल करते क्योंकि ये हमारी मर्दमशुमारी प्रॉपर नहीं है। हिंदू बढ़ते जा रहे हैं, मैं शुक्र करती हूँ, खुदा उनको और बरकत दे और बढ़ाए। वो क्लेम कर रहे हैं उनकी आबादी 80 लाख तक पहुंच चुकी है, लेकिन हमारी आबादी वही दिखाई जा रही है 26 लाख, और आम कुछ लोग कहते हैं 60 लाख तक है। लेकिन हमारी जिम्मेदारी क्या, हमने बातें करते रहना? अब मिनिस्टर ने ऐलान कर दिया है कि अक्टूबर से नई सेंसस शुरू हो रही है। जी। क्या हमने अपने चर्चिस में काम शुरू किया? अभी 2 दिन पहले मैं एक बड़े सेमिनार था, तो वहां पर 600 तो सिर्फ खवातीन ही मौजूद थी। वहां मैं बात कर रही थी और वहां जब मैंने इन चीजों की बात की तो पास्टर जो वहां के इंचार्ज है उन्होंने कहा कि पास्टर गजाला, कल ही मैंने 5 लड़कों को बैप्टाइज किया जिसमें से किसी का भी शनाख्ती कार्ड नहीं था। कहते मैंने अंदाजे से उनकी उम्रें लिख दी हैं। अब मुझे ये बताएं कि हमारा काम सिर्फ बपतिस्मे देना है, हमारा काम सिर्फ इबादत करवाना है? वो होलिस्टिक मिशन किधर चला गया जो हमारी कौमी और समाजी और माशी और सियासी जिम्मेदारियां, हम एक बाशऊर सिटीजन क्यों नहीं बनते? मैं कहती हूँ कि हम तो इतने खुशकिस्मत लोग हैं कि मुसलमान सिर्फ मर्द जाते हैं चर्च में। हमारे यहाँ एवरी संडे सब खानदान चर्च में मौजूद होता है। हमारी लड़कियां, हमारे बच्चे, हमारे लड़के, हमारे वालिदैन, सबका सारा सब मौजूद होते हैं, और बगैर इनविटेशन के आपके पास एवरी संडे इतनी बड़ी तादाद लोगों की मौजूद होती है। जी। अब कुछ क्रिश्चियन कैथलिक स्कूलों ने यह लाजमी किया है कि बेफाम के बगैर वो एडमिशन नहीं देंगे। हम अपने चर्चिस में कोई सोशल डेस्क तो है ही नहीं ना, जो मैं रो रही हूँ कि सोशल डेस्क बनाया जाए कि आप वहां पर इस बात का, आपको खानदानों का पता है, आपके 80 खानदान है या 100 खानदान है, आप एक एक खानदान को एजुकेट करना शुरू करें, उनका रजिस्टर बनाएं, उनके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करें। हम टारगेट बनाए ना कि अगर हम 60 लाख हैं तो आने वाले सेंसस में हम 1 करोड़ 20 लाख हों ना, हमारे वोट रजिस्टर्ड होते हैं। बिल्कुल वोट, मैंने इस दफा ये जो 2 दिन पहले मैंने सेमिनार किया 600 खवातीन की, मैंने उनसे पूछा बाइबल पढ़ी है? पूरे चर्च में सिर्फ 15 लोग उठे थे जिन्होंने बाइबल पढ़ी। उसके बाद मैंने पूछा वोट किस किसने दिया? वोट भी सिर्फ 20 से 25 लोगों ने दिया था। अब 600 लोगों में जब 20-25 लोग वोट देंगे या तैयार होंगे या उनको वोट की अहमियत पता होगी, क्योंकि बात ही नहीं की जाती, हम सिर्फ रेवरेंड गजाला, इस पे थोड़ा सा बात को आगे बढ़ाते हैं। ये तो बड़ी तशवीशनाक बात है, और आई बिलीव कि जो पाकिस्तान के काम आदमी है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, वो चाहे मुसलमान हो, क्रिश्चियन, हिंदू, कईयों के वाकई ही अपने आईडी कार्ड ही नहीं बने हुए जो कि आपका इब्तदाई पहचान है।
अब क्या फिर करना है? जैसे अभी तो कुछ 6-7 माह के बाद दरवाजे खटखटाना शुरू हो जाएंगे, मरदमशुमारी वाले आ जाएंगे। अपने क्वाइफ कैसे अंदराज करवाएं, बेसिक्स कैसे बताएं, अपने खासतौर पे मजहब का जो खाना है उसके में कितना ज़्यादा ज़रूरत बताने की कि खुल के बताओ जी मैं मसीही हूँ, हिंदू हूँ, सिख हूँ। और सेकेंडली, आपको याद है जब हम पढ़ रहे थे पाकिस्तान स्टडीज़ में 1981 की मरदमशुमारी बड़ी मशहूर थी, 1981। उसमें कहा जाता था कि पाकिस्तान की आबादी है 8 करोड़। उस वक्त जो माइनॉरिटीज थी ओवरऑल थी 30 लाख। अब ये 40 साल के बाद पाकिस्तान की आबादी होगी है 20 करोड़ और जो माइनॉरिटीज हैं वो सिर्फ 35 लाख हैं। तो वो तो वही चक्की का आटा खाते हैं, उनकी आबादी की शरह भी वैसे ही बढ़ रही है। तो ये क्या चक्कर है कि वो सिर्फ 5 लाख बढ़े हैं, वो लोग 12 करोड़ बढ़ गए हैं? ये कैसे हो गया? स्कीन साहब, मैं एक जरूरी बात बताऊं आपको जी। हमारे हिंदू फैमिली में बच्चा पैदा होता है ना, जी जी हिंदू खानदान में, जी जी वो जाते हैं फौरन उसको रजिस्टर्ड करवाते हैं। जी और हमारे क्रिश्चियन के घर में बच्चा पैदा होता है, हम 1000-2000 की मिठाई लेते हैं, हम चर्च में जाते हैं, शुक्रगुजारी की दुआ करवाते हैं, मिठाई खाते हैं और बैप्टिज्म का सर्टिफिकेट ले लेते हैं। अभी पादरियों को ये बात करने की जरूरत है कि ये जो चर्च का बैप्टिज्म सर्टिफिकेट है ये आपको कभी शनाख्त नहीं देता, ये आपको सिर्फ चर्च रिचुअल सैक्रामेंट्स पूरा करने के लिए आपको हक देता है। चर्च को अब बेफाम ही नहीं बना तो बट शनाख्ती कार्ड कैसे बनना? अगर शनाख्ती कार्ड बन भी गया है तो वो मैंने ये जो पिछले 2017 के इलेक्शन हुए ना, मैं उसमें इलेक्शन में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर खड़ी हुई थी। मेरा रिजेक्शन कहाँ पे हुआ कि जो मुझे जिन्होंने रिकमेंड किया था, 2 लोगों ने रिकमेंड करना होता है, तो वो उसी हल्के में थे, उनके घर के लोगों के बने हुए थे, लेकिन जिस भाई ने मेरा रिकमेंडेशन फॉर्म साइन किया उसका वोट पंजाब में रजिस्टर्ड था। लाइक हमें यही नहीं पता, हम 35 साल से कराची में आबाद है और हमारे वोट अगर किसी का बना हुआ है तो वो पीछे ही रजिस्टर्ड है, हम उसको भी नहीं चेंज करवाते। फिर ना हमारे बेफाम है, ना हमारे बर्थ सर्टिफिकेट्स है, ना हमारे शनाख्ती कार्ड है। हम बहैसियत कौम एक गफलत और लापरवाही की जिंदगी गुजार रहे हैं। मैं फादर्स को, बिशप्स को, पास्टर्स को मैंने अपना एक पूरा वो प्रोग्राम तैयार कर लिया है, मैंने लेटर्स भी लिखे हैं, मैंने अपनी टीम भी तैयार कर ली है कि चर्चिज में जाके मैंने इस पे आगाही दे दी है, क्योंकि मैं आए रोज लोगों को डील कर रही हूँ, लोगों के बेसिक पेपर्स ही अभी बाकी टाइम बिल्कुल थोड़ा भी है, लेकिन इतना भी थोड़ा नहीं है कि काम स्टार्ट ही ना हो सके। जी शादी, आप कुछ मतलब करें? हाँ जी, मेरा क्वेश्चन जो है वो पास्टर साजिद साहब से है कि कैसे ये जो आए दिन नए नए चर्चेस बन रहे हैं पाकिस्तान में, आपको क्या लगता है कि ये मरदमशुमारी के लिए जो लोगों की जो तादाद है उस पर असरअंदाज हो रही है? क्योंकि ये प्रॉपर रजिस्टर्ड चर्च नहीं भी होते सम टाइम। जैसे कैथलिक चर्च है, उनके पास एक प्रॉपर सिस्टम है, प्रेस्बिटेरियन चर्च है या बैप्टिज्म चर्च, बैप्टिस्ट चर्च जो हैं ये प्रॉपर चर्च होते हैं, चर्च ऑफ पाकिस्तान जैसे हैं। तो जो घरों में या मुख्तलिफ गलियों में लोगों ने चर्च खोले हुए हैं, आप इस बारे में क्या कहेंगे कि ये भी मरदमशुमारी पे असरअंदाज कर रहे हैं? जैसे पास्टर गजाला साहबा कह रही हैं कि बच्चों को रजिस्टर नहीं किया जाता क्योंकि उनके पास प्रॉपर सिस्टम नहीं है, उनके पास पेपर वर्क नहीं है। जी बिल्कुल, मैं यहाँ पर मैडम गजाला की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा। बिल्कुल ऐसा ही है कि जो मेन स्ट्रीम जो चर्चेज हैं वो बिल्कुल बाकायदा रजिस्टर्ड हैं, और ऐसा नहीं कि हम नए नए चर्चेज नहीं बनने चाहिए या नए नए चर्चेज की बुनियाद नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन जो एक बुनियादी चीज़ है वो ये है कि एक तो वो रजिस्टर्ड हूँ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ, और फिर जो भी गवर्नमेंट की जो सारी रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी करते हूँ, तो फिर वो एक कंप्लीट और बाकायदा चर्च वो कहलाएगा। अदरवाइज तो वो एक फेलोशिप होती है घरों के अंदर या चर्चेस के अंदर। और ज्यादातर जो इस किस्म के जो चर्चेस, नॉन रजिस्टर्ड चर्चेस हैं, ये प्रॉब्लम्स जो मैडम गजाला ने शेयर की है उन्हीं के अंदर होती है कि जी वो बैप्टिज्म तो हो जाते हैं लेकिन उनके शनाख्ती कार्ड्स जो है वो नहीं बने होते। हमने हमारे पास एक ऑर्फनेज है, उसमें अभी 7 बच्चे जो हैं वो आ रहे हैं, उनकी नए नए और आ रहे हैं, उनकी 10-10 साल एज है, और अभी तक उनके आईडी कार्ड्स जो हैं वो नहीं बने हुए थे, बेफाम नहीं बने हुए थे, और वो हमने बड़ी मुश्किल से उनको इस बात पर कायल किया, और बल्कि हाथ से कुछ पैसे देकर उनके बेफाम जो हैं वो बनवाए ताकि वो बाकायदा तौर पर। तो ये
चर्च एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसको हमें इस्तेमाल करना चाहिए और इसको जरूरी करार देना चाहिए हर मेंबर के लिए कि वो उसका शनाख्ती कार्ड बना हो, उसका जो डे फार्म बना हो और वो प्रॉपरली गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड हो जब वो चर्च है। तो बिल्कुल ये असरअंदाज होता है, बिल्कुल होना चाहिए। चर्चेस बनते हैं, बनना बुरी बात नहीं है, चर्चेस के बुनियाद और रजिस्ट्रेशन जो है वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन उनको गवर्नमेंट की पूरी रिक्वायरमेंट्स जो है वो पूरी करनी चाहिए, उसके साथ साथ कम्युनिटी को भी अवेयर करना चाहिए। ठीक है, भील साहब की तरफ बाद में जाएंगे, पहले मैं अशकनाज साहब से पूछ लूँ फिर भील साहब की तरफ आते हैं। अशकनाज साहब, अब लोगों को क्या बेसिक्स क्या बताने हैं? आपके पास तो बड़ी यूथ भी आती है, यूथ हालांकि पढ़ी लिखी होती है, आजकल वो इंटरनेट भी इस्तेमाल करते हैं, लोगों ये मदमशुमारी वाले आएंगे, इन्होंने दरवाजे खटखटाने हैं, पूरी फैमिली के वो क्वाइफ तो लेंगे आपसे, बेसिक्स कैसे कोई मोटा मोटा बता सकते हैं क्या होगा, क्या होना चाहिए? जैसे कि यहाँ पर मैडम गजाला ने बात कही और पादरी साजिद साहब ने भी इस बात को इंडोर्स किया है कि जब तक हमारे लोगों के पास अपना आइडेंटिटी सर्टिफिकेट नहीं होगा तब तक हम अपने आप को किस तरीके से रजिस्टर्ड करवा पाएंगे। हमारे पास अपने घराने का रिकॉर्ड होना बहुत जरूरी है, अपने लोगों को रजिस्टर्ड करवाना बहुत जरूरी। अभी राइट नाउ हमने सर्वे किया वैक्सीनेशन के हवाले से साहिवाल में कि हम मुख्तलिफ लोगों को रजिस्टर्ड करवाएं जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा थी, और हमने उसके बाद फिर 50 साल वाले भी आ गए। हमारे पास तकरीबन 50 लोगों का भी हमने डाटा लिया, उसमें से 16 ऐसे खवातीन और मर्द हज़रात निकले जिनके पास आईडी कार्ड नहीं था और उनकी उम्र 50 से 60 साल हो चुकी थी। वो खवातीन और मर्द हज़रात जो कि पाकिस्तान के शहरी कहलाने के लायक ही नहीं, जिनके पास आइडेंटिटी नहीं है, तो वो लोग तो वोट की सहूलत से भी महरूम रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपने लोगों को मोटिवेट करना है ताकि वो अपने नेशनल आईडी कार्ड अपने आप को बतौर पाकिस्तान के शहरी ज़ाहिर करने के वाले से वो आइडेंटिटी कार्ड जो कि आपके बेसिक राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत जरूरी है, तो इसका मतलब कि जो पहले आपके पास अपनी पूरी फैमिली का एफर्ट से। ठीक है अशकनाज साहब, ये जो 40 साल के लोग हैं ये तो 1981 में ज़ाहिर पैदा हुए होंगे, तो उस वक्त भी वो कंसेंसस चल रहा था, उनके माँ बाप ज़्यादा सियाने नहीं थे कि उनके पास तो फिर वो उन्होंने प्रॉपर अपने आप को रजिस्टर करवाया हुआ था, उनके पास फॉर्म्स भी थे और वो अपने आप को मदमशुमारी में हिस्सा भी लेते थे, दरवाज़ों के ऊपर वो ज़्यादा मीम शीन लिखा जाता था, तो वो ज़्यादा उनके पास ज़्यादा पेपर होते थे। आजकल तो जदीद दौर है, बड़े जल्दी बन जाते हैं आईडी कार्ड भी, ये क्या चक्कर है? मेरे ख्याल में अभी ना लोगों जो मैंने जो देखी, जो हमारे लोग महरूम रह जाते हैं, जैसे अभी मैडम गजाला ने बताया, कुछ लोग जिनका रिकॉर्ड बैकग्राउंड पंजाब के अंदर है, अब उनकी फैमिली ने जो डाटा यहाँ से दे रहा है वो फैमिली उनकी समझ रही कि शायद जो कराची वाले वो कराची में अपने आप को रजिस्टर करवाएंगे मर्दमशुमारी के अंदर, लेकिन जो पंजाब वाली फैमिली है वो समझ रही है कि यार उन्होंने वहां पर रजिस्टर करवा दिया, हम उस फैमिली का नाम ही ना ले। तो वो जो फैमिली जो कि जिनका मुस्तकिल एड्रेस और जिनका आरजी जो एड्रेस है वो मैच नहीं करता, वो लोग ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट बनाते हैं। और जब घरों के अंदर आपके आते हैं जो मुख्तलिफ घराने हैं, जैसे कि एक बाप उसके अंदर उसके 4 बेटे थे, 4 बेटों की शादियां हो चुकी, 4 बेटों के बच्चे भी हैं, तो उन घरानों को अपने इस लिहाज से इंदराज करवाना चाहिए कि वो अलग-अलग घराने कंसीडर किए जाएं। हमारे लोग इस गैप को फील ही नहीं करते और ना ही इस बात के ऊपर आते हैं सामने, ना ही हमारे जो चर्च पुलपट है वो इस बारे में उनको आगाह करने के हवाले से। कि मैं तो कहता हूँ कि पहले हमें अपने पादरी साहिबान को इस हवाले से आगाही देने का किस तरीके से हम अपने लोगों को सामने लेकर, ताकि उनके पास एक पेपर के ऊपर एड्रेस लिखा हो गया हमने किस तरीके से अंदराज करवाना। वो खासतौर पर मजहब का जो खाना है, मजहब के खाने के ऊपर बहुत जरूरी है, मजहब वाला खाना वाले लोग हैं वो खुद से ही अस्सलाम लिख देते हैं। ठीक है, हमें खुद को बताना कि हम मसीही, हमारा अंदराज मसीही के तौर पर किया जाए। असल कहानी ही ये है कि मजहब का खाना, नाम ऊपर नीचे हो सकता है स्पेलिंग, मजहब का खाना है वो सीख से अंदराज कराएं, वो असल होगा। भील साहब आपकी तरफ आता हूँ, फिर इसके बाद फिर सॉल्यूशन की एक बात करनी है। जी बहुत जरूरी बात, ये आपने मजहब के खाने की बात की ना, अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कानून जारी कर दिया है कि अगर क्रिश्चियन को मसीही नहीं लिखा जाएगा तो ये जुर्म है। लेकिन होता क्या है कि हमारे अपने लोग ईसाई कहने के आदी है अपने आप को, ठीक है, और अक्सर लोग ईसाई लिखते हैं और ईसाई का जो जब लफ्ज लिखा जाता है ना तो वो उसको हिंदू के खाते में डाल देते हैं। वो समझते हैं कि ये ईसाई जो है हिंदुओं की कोई कास्ट है। हम कॉन्शियस ही नहीं है कि हम कॉन्शियस होके वहां लिखवाएं कि मसीही लिखना है, हम चेक नहीं करते हम। और हमें इस पे मैं बार बार कहूंगी, हमें पादरी साहिबान, बिशप साहिबान को बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि अगर हमने बतौर कौम अपने आप को बचाना पाकिस्तान में तो अपने ये 6 डॉक्यूमेंट्स लाजमी करार दे दें। पादरी कहे कि मैं इनका बैप्टिज्म नहीं करूंगा, मैं इनकी शादी नहीं करूंगा, जनाजा नहीं करूंगा, अगर बेफाम नहीं है, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, शनाख्ती कार्ड नहीं है,
डोमिसाइल नहीं है, और FRC फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स बनाने जरूरी है, और उसके बाद वोट रजिस्टर्ड करवाना बहुत जरूरी है। सही है। और इसमें कोई पैसे नहीं लगते। लोगों को ये भी बताए 50 रुपए में बेफाम बन जाता है, 200 रुपए में बर्थ सर्टिफिकेट बन जाता है, और 400 रुपए में शनाख्ती कार्ड बन जाता है। लोग लूट मार शुरू कर देते हैं। मुझे खातून कहते हैं मुझसे 20,000 मांग रहे शनाख्ती कार्ड बनाने के। इस पे हमें बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव सेमिनार करने की जरूरत है, बातचीत करने की जरूरत है। ठीक है। जी अशकनाज क्विकली बोलें, क्या बोल रहे हैं? जो FRC की बात कर रहे हैं, FRC की जो कीमत है वो 1000 रुपये है। FRC क्या है? FRC की 1000 है। ये FRC क्या है? फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ठीक है जी, आपको पूरी फैमिली का रिकॉर्ड है। अच्छा बिल साहब, ये फरमाएं कि आपके पास बड़ी एक मौसर एक बॉडी है पाकिस्तान हिंदू काउंसिल। एक तो ये है, जैसे जाहिर है हमारे जो क्रिश्चियन माहिरीन हैं वो तो फरमा रहे हैं कि सारी जाहिर बड़ी जिम्मेदारी चर्चेस के ऊपर डाल रहे हैं। मैं बल्कि यही कहूँगा कि सियासतदानों पे क्यों नहीं डाली जा सकती, क्योंकि सियासतदानों का भी तो कोई रोल है। आप फरमाएं कि आपके पास पाकिस्तान हिंदू काउंसिल मौजूद है, बड़ी स्ट्रॉन्ग बॉडी है, फिर भी आपके मसले जो के तू हैं। थैंक यू सर, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मैं तो पाकिस्तान हिंदू काउंसिल को मोदी जी को जो पाकिस्तान हिंदू काउंसिल जो भी टीम है ना, उनको मैं कहूँगा ये मोदी जी के भतीजे हैं, इंता पसंद हिंदू है। हिंदू के नाम पे ये दुकानदारी करते हैं। मैंने रमेश वाकवानी को क्लियर कहा है, हमारे लोगों को अपने मंदिरों में आने नहीं देते हैं। रियल आपको बता रहा हूँ, ग्रास रूट की बात है। दूसरी बात है कि ये तो शुक्र करें मुशर्रफ साहब को कि इन्होंने रिजर्व सीटें हमारी मखसूस कर ली है, वरना ये हमारे MNA MPA जो हम पे थापे गए हैं, एक ही दादा के पोते दीवान लोहाने बनिए, ये यूसी की काउंसिलर नहीं जीत सकते। मैं आपको रियल बता रहा हूँ। दूसरी बात ये है कि जो कहते हैं हिंदू इंडिया के, हमारा कोई हिंदू इंडिया नहीं गया है। हम सन ऑफ सॉइल हैं, हम अपने धरती माता से मोहब्बत करते हैं, यहाँ पे रह रहे हैं, हमारे बड़ों की यहाँ हड्डियां दफन है, हम लोग दफनाते हैं, जलाते नहीं है। और दूसरा आपको थोड़ा सा आपकी जानकारी में, मेरे ख्याल में जो मुझे जानकारी आपको इजाफा कर लूं, जब पाकिस्तान की 1945 में जब करारदाद जमे कराई थी, जब 4 करोड़ पाकिस्तान की आबादी थी मुसलमान भाइयों की, उनके साथ साथ शेड्यूल कास्ट की आबादी 2 करोड़ है, ये उनके साथ पाकिस्तान बना है 6 करोड़ पे। पहले 4 करोड़ का पाकिस्तान नहीं बन रहा था। उसके बाद में हम कायदा आज़म की शुक्रगुजार हैं जिन्होंने अपनी कैबिनेट। ठीक जी, आपकी बात कट गई। जोगिंद्रनाथ मंडल हमारा पहले कानून का मिनिस्टर था, उनके साथ साथ जो अभी जो इशू हो रहे हैं वो हमसे बड़ी नाइंसाफी हो रही है। जो जिसको बुल मिलता है वो पसमानदा शेड्यूल कास्ट के लोगों को कन्वर्ट करता है। मैं अपनी क्रिश्चियन मसीह भाइयों को भी ये क्या करता हूँ, वो भी अपनी मिशनरी इदारे जो चला रहे हैं हमारी मिर्ची के अंदर, मीरपुर खास के अंदर, बदीन के अंदर, वो भी अपनी कसर नहीं छोड़ रहे हैं कि पाप बिरयानी पे किसी को पट्टे वाला लगा देते, किसी को क्या लगा देते। 15 रियल को बता रहा हूँ, ग्रास रूट की चीज है। बहरहाल हम सनातन धर्म के पुजारी हैं, जिसका सन्न की पार एक समुद्र है, समुद्र से कितने नहरें निकलती है हमें उसको परवाह नहीं है। हम जन धर्म आइन के अंदर जो हमारे हुकूक हैं वो हमें मिलने चाहिए। और दूसरे के हमें कहीं अपने जो हिंदुओं से कोई अच्छाई की उम्मीद नहीं है। और जिस रमेश वाकवानी है, जयप्रकाश उकरानी है, जयप्रकाश उकरानी का जो भाई है लालचंद उकरानी पीपुल्स पार्टी का प्रेसिडेंट है, अपना जय उकरानी पहले मिनाडी का PTI का प्रेसिडेंट था सिंध का, और अभी जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान का। भील साहब आपके तो बड़े मसले हैं, आपके तो बड़े मसले नहीं, मसले 100% है। मसला हमसे, मैं कहता हूं मसलों में कुछ भी नहीं है। उनकी साउंड रेज होती है, उनकी बड़ी काउंसिल होती है, उनके लिए बर्तानिया पे आवाज आती है। ये शो इसलिए था, मिनॉरिटी राइट्स के लिए था, तो आपको तो मिनॉरिटी के मसले आपकी तरफ आते हैं, अशकनाज आपकी तरफ आते हैं। सर एक अहम पॉइंट कहता हूं, अभी 2000 अभी एक साल की रिपोर्ट है, रिसेंटली मेरे पास वीडियो पड़ी है, DIG ने कहा है कि 200 से ज्यादा लोगों ने खुदकशियां की है, शेड्यूल कास्ट के लोगों ने। DIG मीरपुर खास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, लोगों में एहसास में रूह बढ़ गई है। हमें इंडिया जाना पसंद नहीं करते, वहां मोदी जी से हमारी नहीं लगती है। मेरे ख्याल में जल्द में इंडिया के अंदर जो दरार पड़ेगी वो भी पसंदीदा शेड्यूल कास्ट दलित कम्युनिटी वाले वहां पे दरार डाल रहे हैं, क्योंकि हमारी 75 सैकड़ों वहां पे आबादी है, वहां पे अपने राइट्स नहीं मिल रहे हैं। आपको आवाज आ रही? अब जरा सर मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज बड़ी बेहतरीन आ रही, आपका मसला भी सुन लिया। अब इस मसले के हल की तरफ आते हैं। हल ये हम आखिरी राउंड सुन लीजिए। एक तो हमें डबल वोट का हक दिया जाए। ओके, नहीं तरह कश्मीरी भाइयों को डबल वोट का हक है। मेरी बात सुनिए, ये तो कुछ और मसला है। अभी मर्दमशुमारी वाले आने वाले हैं, उन्होंने मीरपुर में खास में भी आ जाना है, आपके घर पे भी आ जाना है, हमारे घरों पे भी। सर बिल्कुल, हम पहले भी क्या करें, हल क्या है? पहले मर्दमशुमारी थी, उनको भी बानियों ने हाईजैक कर लिया। जिस तरह रिजर्व सीटें उन्होंने हासिल कर ली है ना,
इस तरह उन्होंने हमारे अंग अक्षर भी उन्होंने हाईजेक कर लिए हैं। अक्सरियत पसमानदा शेड्यूल कास्ट की है पूरे पाकिस्तान के अंदर, ज्यादातर हमारी यहाँ डिवीजन मीरपुर खास, डिवीजन अमरकोट के अंदर है, सॉरी डिस्ट्रिक्ट अमरकोट, डिस्ट्रिक्ट मीरपुर खास के अंदर है। तो हम चाहते हैं कि हमारी वहाँ पे सेंसस नया हो, उनके साथ साथ बिल्कुल हमारी जो भी हमारी आबादी हुई है वो हमारी 48 के अंदर जो 6% कोटा रखी है वो भी हमें दी जाए। आज भी मैं यहाँ 3 महीने से इस्लामाबाद में बैठकर डेली किसी मिनिस्टर के साथ मिल रहा हूँ, किसी सेनेटर के पास, स्पीकर से, डिप्टी स्पीकर से, मेरी कोई बात को वो तवज्जो नहीं दे रहे हैं। इस होली के त्योहार में पीटीआई है आपकी आवाज पे तवज्जो नहीं दे रहे, तो पता नहीं बाकियों को कैसे सर, यही तो मैं इल्तिजा कर रहा हूँ। आज मेरी अपने ब्रिगेडियर सैमसन साइमन साहब से बात हुई है, रिटायर ब्रिगेडियर है हमारे, वो मरकजी प्रेसिडेंट है लेबर विंग के। आज उनके साथ में इस्लामाबाद में भी था, उनकी गाड़ी में भी पिंडी आके पहुंचा हूँ। मैंने अभी यहाँ पे रेंट पे घर ले लिया है इस्लामाबाद रावलपिंडी के अंदर। तो मैं अभी इसलिए अपने कुमार साहब आपका बहुत शुक्रिया जी, आपका बहुत शुक्रिया। और अशकनाज, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि ये सारी आज डिबेट हमने की है, आप क्या समझते हैं कि इसका क्या सलूशन है, हम कैसे इस अवेयरनेस को ला सकते हैं? इस अवेयरनेस की जो सारी जिम्मेदारी, जैसे कि हमारा एक अखलाकी ड्यूटी भी है कि हम अपना जो सारा जो बर्डन है वो मजहबी लीडरान के ऊपर डालते हैं। तो यहाँ पर मजहबी लीडरान की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है, जिसमें खासतौर पर चर्च का जो रोल है उसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ कि चर्च के रोल को बहुत ज्यादा एक्टिव इस सेंसस को देखना चाहिए। खासतौर पर जिस तरीके से कैथोलिक चर्च के रोल को हम देख रहे हैं कि कैथोलिक चर्च को इस वाले से तमाम चर्चेस को मोटिवेशन देनी चाहिए, जो बड़े चर्चेस है मेन स्ट्रीम, उनको सामने आकर अपने लोगों को मोटिवेशन देनी चाहिए ताकि एवरी पर्सन शुड बी काउंट। क्योंकि जब तक हर बंदा अपने आप को इस बात के लिए तैयार नहीं करेगा, जब हमारे पास एहसास प्रोग्राम आता है तो सभी लोग कनेक्ट करते हैं कि यार हमें इस प्रोग्राम के लिए रजिस्टर्ड कराएं या खुद से रजिस्ट्रेशन शुरू कर देते। हमें इस बात के लोगों को कॉल करना कि ये भी एक ऐसा ही प्रोग्राम है जिसमें हमें बहुत सारे डेवलपमेंट बजट्स मिलने, स्कॉलरशिप मिलने, हमारे बच्चों को तालीम का उसमें बंदोबस्त होगा, नौकरियों का बंदोबस्त होगा। तो जब तक लोगों को सेंसस के फायदे हम नहीं बताएंगे कि हमारा काउंट होना कितना जरूरी है, तब तक लोग मोटिवेशन के साथ अपने आप का अंदाज नहीं करवाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। रेवरेंड साजिद, आप फरमाइए, अब सोल्यूशन की बात हो रही है, आखिरी राउंड है, अब फिर क्या होने जा रहा है? अब 6-7 माह में तो जाहिर है आ जाएंगे मरदमशुमारी वाले, ये 6 से 7 हफ्तों का एक प्रोसेस है, और फिर उसके बाद 2023 में उम्मीद की जा रही है कि सारे स्टैट्स आ जाएंगे सामने। लेकिन इससे पहले हमें क्या करना है? हल की तरफ जा रहे हैं, किस तरह मौसर अंदाज से अपना अंदाज करवा रहे हैं? सर अनम्यूट कर लीजिए, सर अनम्यूट कर लीजिए अपना, आपका माइक अभी म्यूट है। हमारे पास एक तकोन है, हमारे पास चर्चेज हैं, स्कूल्स हैं और क्रिश्चियन एनजीओज हैं। अगर ये कोऑर्डिनेशन के साथ काम करें, मिलके काम करें, तो मेरा ख्याल है हम किसी नतीजे पर पहुंच सकते हैं। और अब हमें ऐसा ही करने की जरूरत है, क्योंकि बच्चे जब स्कूल में दाखिल होने के लिए जाते हैं या उनको दाखिल होने के लिए कहा जाता है, तो मेजॉरिटी ऑफ देम, उनके पास जो है वो बेफार्म्स नहीं होते। जब उनको हम बनाने के लिए कहते हैं तो फिर वो वापस नहीं आते। तो जाहिर है वो किसी न किसी चर्च का तो हिस्सा होंगे। तो चर्च को भी उनके पास पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए कि किसके पास बेफार्म है, शनाख्ती कार्ड है, डोमिसाइल है, ताकि वो उनको असिस्ट कर सके। और इसी तरह एनजीओज जो है वो ज्यादातर बच्चों के ऊपर काम करती हैं और डाउन ट्रोडन जो कम्युनिटी है, लोग हैं, उनके ऊपर काम करती हैं। तो वो भी, और वो घर घर भी जाती हैं उनको उनके मसाइल सुनने के लिए या उनके हल करने के लिए। तो मेरा ख्याल है कि वो भी अपना किरदार अदा कर सकती हैं। तो ये इस तकोन को हमें और ज्यादा मजबूत करना चाहिए, मिलकर काम करने की। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। जी, पास्टर गजाला शफीक साहिबा, आपसे भी यही क्वेश्चन है कि क्या सलूशन इन सारी प्रॉब्लम्स का? अभी उनका माइक जो है वो म्यूट है, और हम बिल्कुल प्रोग्राम के आखिर में हैं। और इसके बाद फिर ये बताता चलूँ कि इस प्रोग्राम को अगर आपने लाइव देखा तो बेहद शुक्रिया। इसके बाद अगर रिपीट भी नहीं देखेंगे तो आप मिनॉरिटी कंसर्न पाकिस्तान के ज़रिए अपने मैसेजेस भेज दीजिएगा। आफ्ताब मुगल साहब वो पढ़ भी देंगे और आपकी राय को शामिल भी कर लेंगे। जी पास्टर गजाला, आपको आवाज़ आ रही है जी? अगर आप सुन सकते हैं तो अपने माइक को अनम्यूट कर लीजिए, और अदरवाइज फिर इसके बाद अच्छा जी शादी, आप फिर क्या कहना चाहती है? आपने ये ओवरऑल सारा कुछ देखा, ये डिबेट को भी सुना, तो आपकी क्या व्यू पॉइंट है, क्या फरमाएंगे? इसमें जैसे कि हम सुन रहे हैं कि हमारे जो मजहबी लीडर हैं या जो पढ़ा लिखा तबका है, वो चूंकि इन सारी चीज़ों से अवेयर हैं,
वो बता सकते हैं, इवन अपनी फैमिलीज में भी, और जहाँ जहाँ हम काम करते हैं वहाँ पर भी मर्दमशुमारी की अहमियत को बता सकते हैं। जैसे अशकनाज साहब जो हैं ये ह्यूमन राइट्स के तौर पे काम करते हैं, ह्यूमन राइट्स मेंबर हैं, यूथ में काम करते हैं, तो आई थिंक यूथ के लिए कोई वर्कशॉप या सेमिनार इस तरह से तरतीब दिया जाए ताकि जो हमारी आने वाली जो जनरेशन है या जो यंग लोग हैं वो इस चीज़ से अवेयर हो सके। और पास्टर साहबान जो है वो किसी एक संडे पे अपना सरमन इस टॉपिक पर दे सकते हैं ताकि लोगों को हम ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर कर सकें, या जब लोगों को घरों में विजिट करने जाते हैं तो वहाँ पर इन सारे मसाइल को डिस्कस किया जा सके। और बाकी जो हिंदू बरादरी के मसाइल हैं उनको भी, जैसे कमार साहब हैं खुद पढ़े लिखे हैं, और लोगों को इन सारी चीज़ों से अवेयर कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मेरे ख्याल सोशल मीडिया को भी हाँ, सोशल मीडिया बड़ा अहम सोशल मीडिया भी बहुत ज़्यादा जी 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 चीज़ है। जिसका सबूत है कि आज हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, इसको भी सोशल मीडिया के जरिए यूट्यूब और फेसबुक हर जगह पे देखा जाएगा खैर से। तो थैंक यू सो मच शादिया। और आखिर में मैं यही कहूँगा कि अब पाकिस्तान की 7वीं कौमी मरदमशुमारी होने जा रही है, चंद भी सब टाइम ओवर हो गया, तो ये 7वीं मरदमशुमारी होने जा रही है। इस पर आपने मिस आउट नहीं होना। जितने भी हमारे नाजरीन हैं वो इस पैगाम को आगे आगे शेयर करते जाएँ, व्हाट्सएप के ज़रिए करें, फेसबुक के ज़रिए करें, जो करना चाहते हैं। अवेयरनेस फैले, ये प्रोग्राम करने का मकसद ही था, अवेयरनेस फैले। और मिस आउट ना होइएगा। अपने नाम के हिज्जे वगैरह वो सारा लिख लेंगे, आपके शनाख्ती कार्ड बने हुए हैं उसको देख के, लेकिन जो आपने मज़हब का खाना है उसमें अपने ज़रूर इंदराज करवाना है। आप मसीही हैं, सिख हैं, हिंदू, पारसी, कोई भी हैं, ये अकलीतों को कह रहे हैं, मुसलमानों तो अपना करवा ही लेना है। तो अकलीत से आपका ताल्लुक़ है तो आपने ज़रूर करवाना है। और तमाम हाज़िरीन का शुक्रिया। और आखिर में मैं यही कहूँगा कि अकलीतों चौकन्ना रहना, वो कहते हैं ना मुश्तरी होशियार बाश, बस इतना ही कहूँगा जी। ओवर टू यू आफ्टर। थैंक यू वेरी मच तस्कीन साहब। सबसे पहले मुझे शुक्रिया अदा करना है अपने तमाम नाजरीन का जिन्होंने आज हमारे प्रोग्राम में शिरकत की, प्रोग्राम को देखा और उस पर कुछ कमेंट्स भी किए। ज़्यादातर कमेंट्स जो थे वो इसी हवाले से थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी के हवाले से, और कुछ कमेंट्स जो हैं वो हमारे जो स्पीकर्स हैं उनका शुक्रिया अदा करने पे है कि उन्होंने बहुत अच्छी गुफ्तगू की, बहुत से इश्यूज जो हैं उनको हाईलाइट किया ताकि हमारे मसाइल जो हैं उनको सरकारी सतह पे सुना जा सके। मुझे शुक्रिया अदा करना है अपने साथी तस्कीन खान साहब का और शाजिया मरियम एडवन साहिबा का, जिन्होंने आज के प्रोग्राम को बहुत खूबसूरती से चलाया। और इसके साथ ही साथ मुझे अपने जो मेहमान हैं उनका भी शुक्रिया अदा करना है। उनका बहुत शुक्रिया कि उनकी वजह से हम ये प्रोग्राम कर सके। उन्होंने हमारी दावत को कबूल किया, वो आए, ना सिर्फ अपना वक्त दिया बल्कि इतनी भरपूर गुफ्तगू से नाजरीन को आगाही भी दी, जिनमें अशकनाज खुखर साहब हैं, शाहनवाज खान साहब हैं, सरवन कुमार खुखर साहब हैं, पास्टर साजिद साहब हैं और सिस्टर गजाला शफीक साहबा हैं। इन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में मैं सिर्फ इतना अर्ज करना चाहता हूँ कि हमारी बड़े सगीर में दो किस्म के रवैये हैं। एक तो हम हर चीज़ को नॉन सीरियस लेते हैं, वैसे शहरी की, ये पूरी बड़े सगीर की हमारी वो जो गुनत है ये उसमें शामिल है। एक तो हम इलेक्शंस हो, वोट कास्ट नहीं करना, गैर जिम्मेदारी उसमें दिखानी है, सेंसस आए, कोई क्या जरूरत है, हम कहते हैं इसकी जरूरत क्या है, मुझे क्या फायदा होगा। हम हर चीज में इंडिविजुअल जो है ना बेनिफिट उसको देखते हैं। एक तो ये रवैया शायद हमें तब्दील करने की जरूरत है। दूसरा स्टेट की तरफ मैं अर्ज करना चाहूंगा कि स्टेट अगर लोग अपनी मर्दमशुमारी नहीं कराते तो बहुत दफा ये होता है कि लोगों का स्टेट के साथ जो रिश्ता होता है वो कमजोर होता है और लोग स्टेट पर ट्रस्ट नहीं कर रहे होते। और जो ट्रस्ट डेफिसिट है, अगर लोग स्टेट पर ट्रस्ट नहीं करेंगे तो ये स्टेट के सोचने का मुकाम है कि स्टेट कहाँ पे खड़ी है। क्योंकि अगर लोग स्टेट पर ट्रस्ट नहीं करते तो अगर स्टेट कहती है कि कोविड आ गया, हमें लॉकडाउन करना है, तो लोग नहीं करेंगे। और एट द एंड ऑफ द डे किस पे बर्डन होगा? स्टेट पर। और रिसोर्सेज चाहिए होंगे हमें, और मेडिकल फैसिलिटीज चाहिए होंगी जो कि एक बर्डन होगा स्टेट पर। तो स्टेट की बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो एक ऐसा सिस्टम कायम करे जो इंसाफ पर मबनी हो ताकि उसके शहरी जो हैं वो उस पर ट्रस्ट करें। आखिर में मैं अर्ज करना चाहूंगा कि अपने और अपने इर्द गिर्द रहने वाले तमाम इंसानों के हकूक का ख्याल रखें,
इसके साथ ही हम आपसे इजाजत चाहेंगे। खुदावंद आप सबका हामी नासर हो। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।